टोटल देखो हो गया। ये पार्टनरशिप बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ। पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आज का लेक्चर और एक लेक्चर लगेगा यहाँ पे। ओके, और वो जो सुबह का स्पीड डिस्टेंस था उसके कितने लेक्चर बाकी? उसके लिए एक्चुअली वो उसमें बहुत सारे टाइप्स, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ये वाला है ना शॉर्ट चैप्टर है। इसमें जो कंसेप्ट है ना वो मतलब लिमिटेड कंसेप्ट है। वो आपको यहाँ पे क्या होता है कि कैलकुलेशन आना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या है वो एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी है। उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, तो बता नहीं सकते, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा 2 लग सकता है, मैक्सिमम 2। ठीक है, मैक्सिमम 2 लग सकता है, उसमें हो जाएगा। हेलो हाँ बोलो। मैम, मैंने कल तृप्ति मैम को ना टाइम एंड डिस्टेंस का सम भेजा था। टाइम एंड डिस्टेंस, एक सेकेंड, मुझे किसी का डाउट आया है। हाँ हाँ। तृप्ति मैम ने मुझे भेजा था। ये टाइम एंड डिस्टेंस, हाँ मैम। नहीं टाइम एंड डिस्टेंस का तो नहीं आया है, लेकिन देखते अगर आएगा ना तो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। ओके ओके क्योंकि और भी डाउट्स भेजा है मैम ने, वो भी सॉल्व करना बाकी है मेरा। ओके। स्टार्ट करते। चलो साथ में लिखो मेरे। रक्षा invested an amount। कल जो हुआ था उसका प्रैक्टिस किया ना आपने, घर पे जाके किया, प्रैक्टिस किया ना सबने, क्योंकि तभी समझेगा वो कट कैसे किया था, कट किस तरीके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि यही इसके बेसिस पे ये पार्टनरशिप, बाकी कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है। लेकिन अभी समझ में आया होगा आपको एक ही फॉर्मूला उन्होंने दिया क्यों है, क्योंकि कैलकुलेशन इतना भर भर के डाला है, और फॉर्मूला देके क्या करेंगे वो। चलो, टू स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर 6 months, कमल ज्वाइन हर। मैम बिजनेस के बाद फुल स्टॉप है ना? हाँ, बिजनेस के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। कमल ज्वाइन हर with an amount of rupees It's 7:20. 90,000। उसके बाद अगेन डॉट है यहाँ पे। आफ्टर 1 year, रक्षा put I found a few locations for Nakshat near you. The first one is Nakshat Lucknow, A4004, ground floor, City Mall Mayuresh Trade Center. हाँ गूगल मैप पे पढ़ने आई है आज। हाँ, गाड़ी में बैठे। आओ तुम्ही म्यूट झालात. आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। ती गूगल ताई बोलायला लागली ना. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। In an additional amount of rupees 20,000। बहुत बड़ा लग रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं मैम। नहीं ना, अच्छा चलो। एट द एंड ऑफ 3 years, क्योंकि यहाँ पे 3 years है ना, इसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है। दे earned a profit of rupees 71 lakh 20,000। 40 है यहाँ पे, ठीक है, 40
71,20,000। उसके बाद है व्हाट इज रक्षा's प्रॉफिट। यहाँ पे 60,000 है। पार्टनर्स दो है, क्या वो कितना मैम है? 90,000 और 60,000 इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में। अच्छा नहीं, हाँ 90 और 60 है। मैम फिर 1,50,000 इन्वेस्ट करके 71 लाख प्रॉफिट। सॉरी। हाँ देखो ना, अच्छी बात है ना। ऐसा बताया हमें भी कोई। मैम 3520000। एक सेकेंड, वेरी गुड, सही है। 3520000। 35,20,000 है ना, 35,20,000। हाँ मैम। सही है, वेरी गुड, सही है। ध्यान से पढ़ो, किसने एडिशनल अमाउंट पुट किया है तो वो पहले होगा, वो भी आएगा। हमेशा याद रखो, एडिशनल अमाउंट या तो जो भी अमाउंट है इंक्रीज हो रहा है तो जो पहले होगा वो भी आएगा, उसमें ऐड होगा। और यहाँ पे 3 इयर्स है, पार्टनर्स दो ही है लेकिन टोटल 3 इयर्स है। तो अलग अलग ईयर का अलग अलग करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर, उसके बाद थर्ड ईयर। मैम 3520 मतलब 000। 35,20,000 मतलब। हाँ मैम। ओके, वेरी गुड कोमल, सही है। 35 स्नेहल लाख का भी आ गया, मैम। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड स्नेहल, वेरी गुड पूजा, सही है। यहाँ पे आप क्या कट करोगे, सिर्फ मंथ्स को कट कर सकते हो, सिर्फ मंथ्स को, और जो 0 है उसको ही कट करोगे, बाकी किसी को भी कट मत करो। जो कॉमन कट होगा ना वो मंथ में करो, और जो 0 वाला है उसमें करो, और किसी में भी मत करो, वहां पे रॉन्ग आएगा फिर आंसर। फर्स्ट ईयर का रेशो कितना है? 5:3। फर्स्ट ईयर का रेशो निकाला? हाँ वैसे मैंने भी फर्स्ट रेशियो ईयर से का, किया एक्चुअली। अच्छा रेशो निकाला और उसके बाद ऐड किया क्या? हाँ। अच्छा, आपका रेशियो निकाल। कितना है आपका रेशो? 5:3। 5 और 3 तो नहीं लग रहा है मुझे। 44:45। हाँ 44:45 फाइनल आएगा, फाइनल रेशियो। हाँ मैम। और किसी का है बताओ? मैम सॉल्व करो आप। नहीं आया? चलो ठीक है, देखते हैं।
रक्षा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 60,000 और रक्षा और कौन है, रक्षा एंड कमल, ठीक है। यहाँ पे आएगा कैपिटल, कैपिटल इक्वल्स टू, अबे देखो रक्षा ने इन्वेस्ट किया है 60,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60,000। उसके बाद टू स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो रक्षा है उसने स्टार्टिंग से होगी रक्षा, क्योंकि रक्षा का और कुछ बोला नहीं कि बाद में उसने बोला कि उसने ही स्टार्ट किया बिजनेस, मतलब पूरा का पूरा टाइम के लिए रक्षा है। इतना क्लियर हुआ ये सेंटेंस से। देखो यहाँ पे देखो, आफ्टर 6 months कमल ज्वाइन हर विथ एन अमाउंट ऑफ 90,000, तो यहाँ पे क्या आएगा 90,000, ठीक है। आफ्टर 1 year, मतलब 1 year तक, ये 1 year की बात है, ठीक है। तो रक्षा कितना 1 year का, सिर्फ 1 year का देखो कितना मंथ्स के लिए होगी रक्षा, 12 महीने की। रक्षा 12 months, 12 कोमल 6 months। और कमल क्या आ जाएगा फिर 6 months। 6 month, क्योंकि आप 6 महीने के बाद ज्वाइन हुआ तो 6 महीना ही बाकी रहेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अभी देखो आफ्टर 1 year, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अभी सेकेंड ईयर में देखो आफ्टर 1 year रक्षा पुट इन एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 20,000, मतलब जो ये रक्षा है उसने एडिशनल अमाउंट पुट किया है, मतलब ये तो रहेगा 80,000 और 20,000 मतलब क्या आ जाएगा 80,000 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 60,000 तो रहेगा और एडिशनल अमाउंट पुट किया है, और एडिशनल मतलब जो होगा वो तो रहेगा, और 20,000 पुट किया है रक्षा ने, तो यहाँ पे 60,000 प्लस 20,000 कितना होगा 80,000 हो जाएगा। और देखो कमल ने तो और कुछ पुट नहीं किया, मतलब कमल का ये जो है ना वो सेम रहेगा, मतलब कमल का जो उसमें कैपिटल था वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि उसने निकाला भी नहीं है, विड्रॉ भी नहीं किया, ना ही एडिशनल कुछ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैम आवाज बहुत आ रही है। श्रेयस, हाँ ठीक है ठीक है, 80,000 आ गया ये, तो ये 80,000, और इसके बाद देखो एट द एंड ऑफ डायरेक्ट 3 years बोला है, तो ये जो ऊपर वाला है वो किसके लिए है, ओनली 1 year के लिए है ना ऊपर वाला, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए है, ये ऊपर वाला लिखा है, और यहाँ पे बोला है आफ्टर 3 years, लेकिन देखो सेकेंड ईयर लेने से पहले देखो टोटल 3 years का पूछा है और यहाँ पे 1 year है, ठीक है। तो कितना इयर्स बचेगा 2 year में तो 24 मंथ लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 years बचा है, 1 year का खत्म हो गया, ये वाला 1 year का खत्म हो गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम 2 years का साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं है, और थर्ड ईयर में कोई चेंजेस है क्या, या तो यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर में कमल में सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर कोई भी चेंजेस नहीं है, रक्षा में सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हुआ है सेकेंड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में तो यही रहेगा, उसका कैपिटल तो यही रहने वाला है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 24 ले सकते हैं, 12 into 2 24, मतलब ये 2 साल का मंथ्स ले सकते हैं 24 मंथ्स, यहाँ पे हो जाएगा 12 मंथ्स प्लस 24 मंथ्स, कितना होगा 36 मंथ्स, 36 मंथ्स मतलब 3 years कंप्लीट हो जाएगा रक्षा का। यहाँ पे सेम देखो क्या हुआ, एलेक्सा बोली। अच्छा 90,000 है ये, 90,000 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे कितना मंथ्स आएगा बोलो, into 24 24 आएगा यहाँ पे। 24 ये फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा 2 + 3 years का, मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल 3 years का हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब कैपिटल इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट मिल जाएगा हमें यहाँ पे। मैम हाँ बोलो, ऐसे सेपरेट नहीं लेने का ना, मतलब 12 फिर बाद में, मतलब मंथ का 12 और फिर बाद में 12 फिर बाद में डायरेक्टली आपने फिर 24 लिया है ना। हाँ क्यों देखो क्यों 24 लिया है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 36 भी तो ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये अलग है ना और ये अलग है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप लेते हो ना 90,000 into 24 + 6 कितना हो जाएगा 30, मतलब
2.5 साल ना, 2.5 साल बोलेंगे इसको। तो ये डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे डिफरेंट क्यों लिया? क्योंकि 60,000 अलग है, 80,000 अलग है। जो 60,000 रक्षा ने पुट किया था अमाउंट, वो सिर्फ 12 महीने के लिए था। उसके बाद उसने एडिशनल जो लाया है, मतलब टोटल 80,000 हो जाएगा वो, तो वो पूरा का पूरा 2 साल के लिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे लोगे तो भी चलेगा, या तो इंटू 12 करोगे, फिर से इंटू 12 करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस करोगे 80,000 इंटू 12। वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो 90,000 इंटू 12 प्लस 90,000 इंटू 12, वैसे भी चलेगा। देखो यहाँ पे कट कैसे करेंगे, 40 कट करेंगे सब में। ये सेकेंड और थर्ड ईयर। हाँ मैम, वो 2+3। वो मैंने 2+3 नहीं लिखा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, हाँ एक साथ लिया है ना। ये 24 क्या है, 2 साल का एक साथ आया है ना, तो सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर का ये लिखा है मैंने, समझा। ये जैसे फर्स्ट ईयर का है तो नीचे क्या है, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि पूरा 3 साल का निकालना है। तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, ये हो जाएगा पूरा 3 साल का, ये भी 3 साल का हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 4 0 सब में कट कर देंगे, क्योंकि 4 0 सब में कॉमन है। ठीक है, 4 0 सब में कट कर दिया। अभी ये वाला कट करो, ये वाला मतलब सब में से कट करोगे तो भी चलेगा। 6 से जाएगा क्या 24, बताओ। 6 से जाएगा 24, 12। हाँ जाएगा जाएगा मैम आपका वीडियो लैग हो रहा है क्या? जाएगा जाएगा 6 into 1, हाँ 6 4 जा 2, 6 into 4, 4 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 6 into 4। 4 ठीक है, 6 into 2 कितना हो जाएगा 12। मैम डायरेक्ट 24 कैंसिल भी हो सकता है ना? नहीं, देखो यही गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ सब में होना चाहिए, चारों में होना चाहिए। चारों में 6 हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे भी 6 कट हो रहा है, 6 से यहाँ पे भी 6 से कट हो रहा है, यहाँ पे भी 6 से कट होगा, यहाँ पे भी, इसीलिए मैंने 6 से कट किया, समझा। 24 सिर्फ यहाँ पे ही कट हो सकता है, 24 से 12 कट हो सकता है क्या? नहीं, 12 नहीं कट होगा। ठीक है, इसीलिए 6 भी नहीं कट होगा, लेकिन 6 के टेबल में सब आएगा, 12 भी आएगा, सब आएंगे 24 भी आएगा, 6 भी आएगा, इसीलिए कट। मैम हाँ बोलो। अगर 8,000 पे जो 8 है उधर 3 हाँ। रहता तो वो बाकी भी कट होता ना, 3 6 9 9 वो वाला। हाँ वो भी कट हो जाता वैसे। देख ये क्वेश्चन देखना 6 है। into 12 कितना हो, 6 into 2 हो जाएगा 12। 12 ठीक है, 32 बीच में क्या होगा प्लस 8 into 32 4 32। ठीक है, 32 9 यहाँ पे सिर्फ 9 है तो 9 आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 9 into 4 36 36 हो जाएगा। क्या हुआ मैम इंटू 4 कैसे आएगा? बीच में तो प्लस का साइन है ना, तो 4 ये एक साथ है, ये वाला और ये एक साथ है, ये एक साथ है, और ये वाला जो है ये साथ में है। ठीक है, ये अलग अलग है, ये सब अलग अलग है ब्रैकेट, समझा। अभी कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है। चारों को जिससे भी आप कट करोगे ना, चारों में कट करना पड़ेगा। जैसे मैंने चारों का चारों 0 सब में कट किया, जैसे मैंने 6 से हर एक को कट किया, चारों को क्यों कट किया, फिर मैं एक यहाँ पे कट कर देती, यहाँ पे एक कट कर देती, वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक है, बीच में प्लस है तो चारों में कॉमन कट होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 32 + 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 is to 9 + 36 कितना होगा 45। ठीक है, तो ये मिल गया दोनों रेशियो। अच्छा, इसके बाद बहुत इजी है। देखो प्रॉफिट कितना है टोटल 71,20,000। ठीक है, 71,20,000 है, तो डिवाइडेड बाय, देखो ये जो है ये किसका प्रॉफिट है, ये किसका प्रॉफिट है बताओ। दोनों का दोनों का है, क्योंकि दे बोला है ना यहाँ पे, दे मतलब दोनों का प्रॉफिट है, मतलब टोटल प्रॉफिट है ये। तो ये क्या है, ये दोनों का भी टोटल लेना पड़ेगा ना रेशो में, क्योंकि ये 44 किसका है, रक्षा का है, ये 45 किसका है, कमल का है। तो दोनों का ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी टोटल है, तो ये भी टोटल होना चाहिए। 44 + 45 कितना हो जाएगा 89। ठीक है, 89 होगा। और किसका पूछा है, अच्छा दे अर्न बोला है, कहाँ पे रक्षा का, ओनली रक्षा का आपने रफ किया, आपने अच्छा हाँ सॉरी, मैंने मुझे याद नहीं, चला ठीक है, रक्षा का पूछा है, मुझे लगा दोनों का पूछा है। ठीक है चलो,
इंटू क्या Into करेंगे 44. फिर यहाँ पे 44. बोलो सब लोग 44 हो जाएगा ना। रक्षा का 44, देखो 44. कितना है 44 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44। इसको बस सॉल्व करना है, बहुत इजी है। देखो 89 के टेबल में 712 आता है क्या, देखो ट्राई करो आप। 89 के टेबल में 712, अच्छा एक सेकंड, 89 के टेबल में। हाँ 89 के टेबल में 89 के देखो 89 और 712 का कंपेयर करो। 89 के टेबल में आता है क्या 712, देखो एक टाइम मैम, आएगा, जरूर आएगा, एक बड़ा टाइम नंबर मैम। होगा ना। 8988 मैम। 89 इंटू 8 होगा 712, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कट हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा 8, और ये जो 4 0 है आज इट इज 44 आएगा। into 8. 44 इंटू 8 कितना आएगा, 332 आ रहा है, नहीं 352 आएगा, सॉरी 352. 352 आएगा। और ये जो 4 0 है एज इट इज लिख देंगे। 35,20,000. 35,25,000 20,000 आएगा, ठीक है 35,20,000। देखो आप अगर ये कर सकते हो तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे बड़ा नंबर था ना, बड़े नंबर से कंपेयर करना है, तो पार्टनरशिप में इससे ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा। ऐसा प्रीलिम्स में नहीं आएगा, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है। प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में आ सकता है ऐसे, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम जाता है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग है ये। मैम ये सब करने के लिए स्पेस मिलता है क्या? वहाँ तो एमसीक्यू रहता है, तो कैसे है सब एमसीक्यू फटाफट? रहेगा, तो तो आपके कैसा पास फिर? ये क्वेश्चन रहेगा और आपको 4 ऑप्शन रहेगा। हाँ तो कैसा फिर जज करेगा मैम ये सब? रफ पेपर देगा। अच्छा वैसे हाँ, वो तो इंटेलिजेंट को भी नहीं आएगा देखा जाए तो फिर कैसा ठीक है। होगा? वैसे नहीं, ऐसे देख के कोई बता सकता है क्या, इतना बड़ा नहीं। कैलकुलेशन, इतना बड़ा अमाउंट दिया है, रफ देख के पेपर बता देते सकता है कोई? रफ पेपर देंगे, हर एक एग्जाम में देंगे आपको, वहां पे देंगे, आपको नहीं जितना लेके चाहिए जाना उतना है। ले सकते। हाँ नहीं, मतलब रफ नहीं पेपर और कभी पेन कभी नहीं देते हैं, कभी नहीं कभी देते, नहीं देते हैं। एक ही रफ नहीं पेपर देते और मांगना पेन। नहीं, 2 मिल जाता है, मांगोगे ना, मांगोगे मिलता है मैम, क्या मांगने पे सब मिलता है। हाँ मांगना पड़ता है उनसे, प्लीज दो ऐसा, तो दे देते हैं वो। हाँ। नहीं मैम, ऐसे खड़े हो जाने का फिर वो दे देते, खुद ही पूछते रहते हैं। नहीं वो तो जब एग्जाम चालू होने के मैम, बाद की बात कर रही हूँ, तब तो उनको देना ही हाँ। पड़ेगा। जब एग्जाम चालू नहीं हुआ होता है ना, तब तब नहीं एक ही देते सीट हैं। मिलता है। हाँ, और अभी और पेन भी एक्चुअली देते हैं। पेन नहीं, पेन तो हमें, हाँ मतलब नहीं होगा तो देते नहीं, तो हमें लेके जाना पड़ता है, पहले ही बता। नहीं, हम मेरे को मिला था पेन। ब्लैक पेन, ब्लैक पेन। अरे मुझे भी मिला, मेरे पास है पेन, दिखाओ क्या, एक सेकंड। नहीं, लेकिन हम लोग को वापस से लिया। नहीं मैंने दिया ही नहीं वापस। अच्छा, देखो ये है एग्जाम का पेन, ओ हाँ सेम था, बराबर सेम यही मिलता है एग्जाम पेन में, था। हाँ, ब्लैक में, व्हाइट, ब्लू में सब मिलता है। ब्लू क्या में। हुआ? हाँ, मैम मेरा नेट का इशू था, वो आपने कट कैसे किया वो मुझे बताइए ना। अच्छा ये वाला, 89 एट्जा वो कैसे पता चला हमें कि वो एट्जा है? अच्छा मैंने क्या बोला है पता है सबको, कि 89 के टेबल में देखो 712 आता है क्या, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि 89 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब लास्ट में देखो 2 आएगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 आएगा लास्ट में। 9 इंटू 8 2 आ रहा है, तो 9 89 इंटू करके देखो 8, अगर 712 आ रहा है तो डायरेक्टली कट हो जाएगा ना। यहाँ पे छोटे नंबर से करोगे ना तो ज्यादा होता है, और जब एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है, जब बड़ा नंबर देंगे ना और नीचे बड़ा होगा ना, तो डायरेक्टली कट होने वाला वैल्यू होता है वहां पे। ऐसे बहुत एग्जाम्स में होता है, जैसे बड़ा नंबर, ये दोनों का दोनों बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये डायरेक्टली कट हो, तो उससे अगर आप ये डायरेक्टली देखोगे ना कि अंदाजा लगा के कि देख क्या, जैसे 8 आया था यहाँ पे, 89 इंटू 8 किया तो डायरेक्टली यहाँ पे 8 आया आंसर। अगर आप छोटे से जाओगे ना तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे होता है ऐसा बहुत बार कि डायरेक्टली कट हो। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अभी इसमें किसी को डाउट है? नहीं मैम। दिग्विजय आपको नहीं समझा? सेकंड ईयर थर्ड ईयर इंडिविजुअली चाहिए?
इंडिविजुअली देखो कैसे आएगा। 80,000 इंटू 24 लिखा है ना, अब हम क्या लिखेंगे 80,000 इंटू क्या लिखेंगे 12। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ईयर का। इसके जगह पे फिर से आपको प्लस करना पड़ेगा 80,000 इंटू 12। फिर से सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, जैसे 80,000 इंटू 24 लिखा है तो ये रफ कर दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 80,000 प्लस 80,000 इंटू 12 प्लस 80,000 इंटू 12। यहाँ पे भी सेम होगा 90,000 इंटू 12 प्लस 90,000 इंटू 12। एक सेकंड। डन मैम। किसी को डाउट है शायद? नो मैम। डन मैम। ऋषभ आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? ऋषभ बोलो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बादल आपको समझा नहीं समझा बादल? मैम मेरा नेट का इशू बहुत है यहाँ पे, नहीं अच्छा समझ बहुत रहा है। इसकी वजह से कट कट के आ रहा है सब कुछ। अच्छा अच्छा ओके। और कोई है जिसको नहीं समझा है? दिग्विजय आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो। दिग्विजय। मैम ये सेकंड ईयर में खाली वो बताओ ना कि 24 क्यों एक साथ लिया। अच्छा बाकी एक मेरे साथ को वो क्यों लिया? समझा। बाकी समझा आपको? अच्छा देखो, फर्स्ट ईयर का मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, पहले देखो इसके अलावा जैसे हमने एडिशनल अमाउंट किया है 20,000, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है जो दिया है? और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही। रक्षा ने 60,000 तो एक साल में खर्च किया रहेगा ना, तो कुछ भी ऐड कर मतलब हाँ नहीं 60,000 क्यों खर्च करेंगे? 60,000 ऐसा अजम्पशन क्यों करोगे आप बताओ? 60,000 जब भी हम कैपिटल डालते हैं ना, कैपिटल एज ए कैपिटल, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, 60,000 पुट किया है तो आप निकाल नहीं सकते। अगर आप निकाल रहे हो तो ऐसा आएगा कि विड्रॉ किया, जैसे हमने विड्रॉ वाला क्वेश्चन किया है ऑलरेडी, तो विड्रॉ किया है वैसे हमें दिया जाएगा इंफॉर्मेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो हम खुद से अज्यूम नहीं करेंगे। कभी भी मैथ्स में वैसा मत करोगे, खुद से अज्यूम करोगे। जब तक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया है ना, आप अजम्पशन नहीं कर सकते। कोई कोई होता है जो अजम्पशन जो दिया ही नहीं इंफॉर्मेशन, तब हमें करना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे विड्रॉ किया है या तो पुट किया है, वो देते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो पुट किया है एडिशनल अमाउंट, मतलब जो था वो तो था ही। देखो यहाँ पे जो था वो तो था ही, और ऊपर से 20,000 ऐड किया है, मतलब 60,000 तो होगा ना, वो क्यों निकालेंगे? अगर बिजनेस में डाला है तो प्रॉफिट के लिए डाला है ना। अगर उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए तो अगर तो वो 60,000 खर्च मतलब डालते ही क्यों, पुट ही क्यों करते, कैपिटल लाते ही क्यों वो, अगर उनको खर्च ही करना पड़ता है यहाँ पे। और ऊपर से वो अगर एडिशनल पुट कर रहे हैं, ठीक है, एडिशनल बोला है यहाँ पे। एडिशनल मतलब जो है वो तो रहेगा, जो है जो अमाउंट उन्होंने पुट किया है वो तो रहेगा, ऊपर से और एडिशनल अमाउंट उन्होंने पुट किया है, क्योंकि इसीलिए एडिशनल बोला है। एडिशनल का मतलब क्या कि जो है वो तो रहता ही है, लेकिन उसके ऊपर आपको 20,000 बोला है कि और एडिशनल अमाउंट उन्होंने पुट किया है। तो यहाँ पे जो आएगा ना वैल्यू, वो तो 60,000 आएगा ही, क्योंकि 60,000 में से कुछ निकाला है, वैसा तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है हमें क्वेश्चन में, तो हम वैसा अज्यूम नहीं कर सकते। और आप अज्यूम भी मत करना कभी, जब तक वो क्वेश्चन में नहीं देते ना कि विड्रॉ किया है या तो इंक्रीज किया। इसलिए मैंने यही रखा ना, सेम ही रखा 90,000। क्यों सेम रखा? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, प्रोवाइड ही नहीं किया, तो हम अजम्पशन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो जो 80,000 है वो 24 मंथ्स के लिए है, 90,000 24 मंथ्स के लिए। डायरेक्ट मैंने क्यों लिया? देखो थर्ड ईयर में कोई भी मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि किसी ने विड्रॉ किया है या किसी ने लेफ्ट किया है या कोई नया पर्सन है जिसने ज्वाइन किया है या किसी ने और एडिशनल अमाउंट किया है। मतलब थर्ड ईयर में क्या है, सेकेंड और थर्ड ईयर का जो बैलेंस है सेम टू सेम है। मतलब जो ये यहाँ पे जो आएगा 80,000 वो ही रक्षा का 80,000 नेक्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर भी आएगा। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए सेम अमाउंट है,
वैसे ही कमल का भी है। कमल का 90,000 सेकेंड ईयर के लिए है और थर्ड ईयर के लिए भी 90,000 ही है, इसीलिए यहाँ पे 24 लिया, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे चेंजेस था ना, अगर देखो यहाँ पे आपको बोला होता कि 60,000 रक्षा ने इनपुट किया है या तो कैपिटल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 90,000 और फाइंड करो कि थर्ड ईयर के बाद क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 36 कर दोगे, डायरेक्टली इंटू 36, मतलब थर्ड ईयर के बाद अगर पूछा है तो 60,000 इंटू 36, 90,000 इंटू 36 डायरेक्टली आप कर दोगे, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन कुछ निकाला नहीं है, या तो कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, विड्रॉ नहीं किया है, एडिशनल अमाउंट पुट नहीं किया है, या तो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने लेट ज्वाइन किया है, तब आप डायरेक्ट करोगे ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे भी तो सेम ही है कंडीशन कि 80,000 जो है वो सेकेंड ईयर के लिए भी है और वही 80,000 थर्ड ईयर के लिए भी है। यहाँ पे भी 90,000 सेकेंड ईयर के लिए भी सेम अमाउंट है और ना ही किसी ने लेफ्ट किया, तो यहाँ पे 90,000 सेकेंड ईयर के लिए भी है, थर्ड ईयर के लिए भी है, तो दोनों का एक साथ लोगे तो रॉन्ग नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों का एक साथ ले सकते हो क्योंकि जो कैपिटल है वो दोनों का दोनों सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ना ही मंथ्स में कोई चेंजेस है क्योंकि किसी ने लेफ्ट नहीं किया है, क्योंकि देखो दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 71,21,000 तो इसका मतलब क्या कि किसी ने लेफ्ट नहीं किया है, तो जो जिसने लेट ज्वाइन किया है लेकिन यहाँ पे लेफ्ट नहीं किया है, तो थर्ड ईयर में हम निकालेंगे डायरेक्ट 24 लोगे तो भी चलेगा, इंटू 12, या तो ऐसे करोगे ना 80,000 इंटू 12 प्लस 80,000 इंटू 12, इसकी जगह पे मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर का सेपरेट करोगे, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा 90,000 इंटू 12 प्लस 90,000 इंटू 12, तो पूरा का पूरा 3 साल का आएगा आपका। वैसे भी आंसर सेम ही आएगा, वैसे भी यही रेशियो आएगा, उस मेथड से जाओगे तो भी रेशियो यही आएगा, उसमें भी कुछ रॉन्ग नहीं है। बादल समझो आपको? हाँ मैम समझा। अक्षय आपको समझा? हाँ मैम समझा। दिग्विजय? दिग्विजय ऑनलाइन हो आप? माइक चालू है उनका। हाँ वो देखिए। ऋषभ देखो, ये जो आपका फर्स्ट है ना लेक्चर, अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आए क्योंकि कल मैंने ये स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे एक्चुअली बहुत कैलकुलेशन है, ऐसा जो टॉपिक है ना इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, कैलकुलेशन ज्यादा, तो आपको हो सकता है नहीं समझ में आए, आप ट्राई करो, इसके बाद नया चैप्टर होगा वो बेसिक से ही होगा, ठीक है। रफ कर दो ये। यस मैम। चलो यस मैम। यस मैम। देखो मैं जो पार्टनरशिप में लेने वाली हूँ ना क्वेश्चन, अगर आप वो कर लेते हो ना तो आप पार्टनरशिप से क्लियर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने टफ क्वेश्चंस, जो टफ क्वेश्चंस है ना उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया ऑलरेडी, उतना एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मेंस में कभी कभी चांस है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो 1 मार्क्स के लिए आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि और मैम ये कैलकुलेशन ज्यादा है। हाँ बोलो। एसएससी में टीयर 1 में भी ये रहेगा? हाँ टीयर 1 में भी होगा, मैक्स नहीं है ना, लेकिन 1 टीयर मार्क्स 1 के में लिए मार्क्स है ना? है टीयर 1 में। अच्छा हाँ है। ठीक। It's 7:51 p.m. ओके मैम एलेक्स आली परत। मैम एलेक्सा को बंद कर दो। मैं क्या करूं बताओ आप? हेलो हाँ शीतल। बोलो। हाँ मैम, जो ये क्वेश्चंस वगैरह है, इट इज हाँ? मतलब जो ये आईबीपीएस पीओ के मतलब कंसिडरेशन में ना, मतलब इज इट? आईबीपीएस पीओ के लिए भी है और क्लर्क के लिए भी है, एसएससी के लिए भी, जो मैं लेती हूँ ना वो सब मिक्सचर होता है, ठीक है, हर एग्जाम का मिक्सचर होता है,
तो ये more or- IBPS PO का भी है। अच्छा, हाँ, more or बोलो। less case will be similar, right? हाँ चलेगा। Okay, no issues. Thank you. Yes. मैम one more thing, ये क्वेश्चंस हाँ। वगैरह मिल जाए तो बहुत ठीक होगा, मतलब इंस्टेड ऑफ ये जो टाइम लगता है हमें लिखने का, हाँ अगर आप बता दे भी नहीं, कि कहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से है। नहीं क्वेश्चंस देखो कब होता है, जब ऑफलाइन लेक्चर होता है। ऑनलाइन में ना लिखना ही पड़ता है, वो ज्यादा अच्छा पड़ता है ऑनलाइन में। अगर ऑफलाइन है ना, तो अगर मैं डिक्टेट कर दूंगी आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन में वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरा में देखोगे, बुक में देखोगे, वो सामने रहेगा ना, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भी अच्छा, आपको समझने के लिए भी अच्छा है। ठीक है मैम, ठीक नो है, इशू। इसीलिए मैं Thank you. लिखती हूँ। Yes, ma'am. चलो, थैंक यू। Entered into a partnership investing rupees 16,000 and rupees 12,000 respectively. After 3 months, A withdraw rupees 5,000 while, इसका मतलब वो है सेम टाइम पे, while B invest rupees 5,000, अच्छा आफ्टर 5,000 मोर है यहाँ पे, उसके बाद है आफ्टर 3 more months, C join the business at a capital of rupees 21,000. The shares of B exceeds that of C out of total profit of rupees 26,400 after 1 year. मैम हाँ बोलो। ए का और बी का तो समझ में आ गया। ए का पहले 16,000 होगा, बाद में 11,000 हो जाएगा, लेकिन सी का तो समझा, लेकिन उसका सी का मंथ कितना लेना है वो बता दीजिए ना। अच्छा देखो क्या है यहाँ पे ना, आफ्टर 3 months, और यहाँ पे क्या दिया है, आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 5,000 हुआ ना टोटल होगा ना मैम। आफ्टर, देखो यहाँ पे पहले दिए आफ्टर 3 months, ठीक है। हाँ, उसके बाद दिए आफ्टर 3 more months, मतलब 3 महीना हो गया, उसके हाँ। बाद और 3 महीना, मतलब टोटल मैम कितना तो आएगा? म्यूट झाला। मतलब ये 3 को काउंट करना है, समझ गया नो मैम। मैम। हाँ, मैम आपका आवाज आ रहा है। ओके ओके चलो। और आपको यहाँ पे समझा फाइंड आउट क्या करना है, बताओ फाइंड आउट क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कि जो शेयर है बी का, मतलब जो प्रॉफिट है बी का, वो सी से कितना ज्यादा है, वो पूछा है। मतलब दोनों का इनडायरेक्टली डिफरेंस पूछा है। मैम ए का 3 month आएगा ना? किसका? ए का? हाँ। नहीं, ए का क्यों आएगा? देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप, मतलब स्टार्टिंग से ए और बी है। मैम ये खाली 1 year पे प्रॉब्लम है ना। हाँ 1 year, आफ्टर 1 year दिया ना, तो 1 year का ही है। सुनो ना,
यहाँ पे ऐसा लिखा है देखो, A&B एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग अमाउंट वगैरह लिखा है, बट वो आफ्टर 3 मंथ ये विड्रॉ कर रहा है ना, लेकिन अमाउंट हाँ विड्रॉ 5000, कर रहा है, सही है। तो फिर वो 1 साल का डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, वैसा हाँ वो तो है, 1 साल का मेरा वैसा। मतलब 3 मंथ का लेना होगा आई हाँ थिंक। जितना मंथ होगा उतने हिसाब से, कैपिटल अलग है ना हर एक मंथ के लिए, तो उसके वही हिसाब है। से लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन टोटल यहाँ पे 1 ईयर ही आएगा, लेकिन अलग अलग लेना पड़ेगा। हाँ वही। 3600। एक सेकंड, 3600। सही है सर, वेरी गुड सही है 3600 सही है। मॅम हाँ बी 3 था आपला 5000 3 महिन्यानंतर टाकतो ना, म्हणजे जसं ए विड्रॉ करतो जसं बी टाकतो. बी ना, हाँ बी हा, पण बी. सेम, बी पण 3 मंथ्स नंतरच येणार। ओके. मैम ऐसे इजी क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में? देखो प्रीलिम्स में ये नहीं आएगा, पहली बात प्रीलिम्स में ऐसा नहीं आएगा, प्रीलिम्स में अरे इजी easy। आएगा। प्रीलिम्स में देखो इजी आएगा, इससे इजी आएगा प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में ऐसा आ सकता है, या तो पीओ का प्रीलिम्स जो होता है ना उसमें ऐसा आ सकता है। ठीक है मैम, ये तो इजी है मैम। बोला था ना, जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा, आप अगर पूरा समझ जाओगे ना तो आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं लगेगा। जब तक आपको नहीं समझ रहा है ना, स्टार्टिंग है इसलिए लग रहा है, इतना भी टफ नहीं है ये। सम करते समय जान अरे अरे हो जाएगा संतोष, स्टार्टिंग है ना, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको भी बहुत इजी लगेगा। मैम 3600। सही है वेरी गुड। 3600 मैम। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड रेनू, वेरी गुड राम्या, वेरी गुड पूजा, सही है। अभी आप बताओ ना मैम, क्या अभी आप एक्सप्लेन करो ना। एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन? मिनट रुकिए। हो गया मैम, हो गया। कर सायली कर। हो गया। मैम आंसर रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग आ रहा है? हाँ मतलब आपने कट करने में या मंथ्स में कुछ तो रॉन्ग किया होगा। मंथ में गलती की मैम, ऐसा लग रहा है। रेशियो मैम सॉल्व करो ना। करो सॉल्व।
मैम 2 मिनट दो। सॉल्व करा। अच्छा अच्छा हाँ मैम आप एक करो मिनट। ना। मैम कर। चलो ठीक है ऋषभ, देखो फर्स्ट लेक्चर है आपका इसीलिए नहीं समझ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके बाद नया चैप्टर होगा ना, वहां पे समझेगा, क्योंकि आपका बेसिक ही अटेंड नहीं किया आपने तो नहीं समझेगा ना, बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो ए मैम एंड मेरा भी सी, बेसिक पेंडिंग है। बेसिक मतलब ये चैप्टर का बेसिक बोल रही हूँ। ओके हाँ वो तो आप कर सकते हो यूट्यूब से, मैंने बोला था ऑलरेडी। A and B enter into a partnership investing 16,000। A ने 16,000 इन्वेस्ट कर दिया और B ने 12,000 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। ये है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, ये है कैपिटल। अभी आगे देखो, आफ्टर 3 मंथ्स ए ने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया 5,000, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स मतलब 3 मैम मंथ्स किसका कंप्लीट तो हो गया। माइक का आवाज आ रहा है। अभी इतना नहीं आ रहा है ना, अभी 1 मिनट, हो गया ऑफ हो गया, अभी नहीं आ रहा है। आफ्टर 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद 5,000 जो है विड्रॉ किया है ए ने, तो इसका मतलब ये जो 16,000 है वो पहले कितने मंथ्स के लिए होगा वो बताओ। टोटल 16,000 3 मंथ्स मैम। इंटू 3 मंथ्स के लिए होगा ना, क्योंकि 3 महीने के बाद की बात हो रही है कि 3 महीना कंप्लीट हो गया, वो 3 महीना कंप्लीट होने के बाद ए ने विड्रॉ किया, मतलब उसका जो पहले का 16,000 है वो तो 3 मंथ्स के लिए आएगा, ठीक है। विड्रॉ किया 5,000, ठीक है, तो यहाँ पे हम भी विड्रॉ कर देंगे, 16,000 में से 5,000 निकाल देंगे, कितना बचेगा 11,000 बचेगा यहाँ पे। यस मैम। 3 का साल है 3 आफ्टर 3 मंथ्स है ना, आफ्टर 3 मंथ्स ए ने विड्रॉ किया, इसका मतलब क्या कि ये जो 16,000 पुट किया था ए ने 16,000 वो तो 3 मंथ्स के लिए रहेगा ना, वो तो 3 मंथ्स के लिए रहेगा, उसके बाद विड्रॉ किया है 5,000, इसका मतलब पूरा का पूरा 16,000 3 मंथ्स के लिए था, उसके बाद आवाज येतोय। एक सेकंड। हाँ मैम बैकग्राउंड से साउंड बंद कर रहे हैं ना। प्लास्टिकचा आवाज येतोय। हितेश आपका आ रहा है? नहीं मैम, मेरा नहीं है, मैं तो अकेला अच्छा। हूँ। अभी नहीं आ रहा, ठीक है। अभी फिर से आ रहा है, फिर से आ मैम रहा है सबको बोलो माइक बंद करने। चलो देखो 16,000 जो है ना आफ्टर 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद ए ने विड्रॉ किया है 5,000, इसका ही मतलब क्या होता है कि जो 16,000 है वो तो 3 मंथ्स के लिए रहेगा, उसके बाद विड्रॉ किया है ना, तो ये पूरा का पूरा जो अमाउंट था वो विड्रॉ अभी नहीं करेंगे, 3 मंथ्स के बाद करेंगे, तो ये 16,000 3 मंथ्स के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा प्लस, तो 16,000 में से 5,000 निकाल लिया ए ने, तो 16,000 माइनस 5,000 होगा, क्योंकि विड्रॉ कर दिया, जो पुट किया था उसी में से विड्रॉ करेंगे ना, जितना उसने डाला था। अभी नहीं आ रहा है? 16,000 मैम आ रहा है, बहुत आ रहा है। आ रहा है मैम। चलो सब लोग ही ऑफ कर दो माइक, सब ऑफ कर दो। चलो हो गया, बंद हो गया। अभी 16,000 में से माइनस कर देंगे 5,000, क्योंकि 5,000 विड्रॉ किया मतलब 16,000 में से निकाल लिया, तो 16,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। वाइल मतलब वही टाइम पे, उसी टाइम पे जो बी है उसने क्या किया 5,000 इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट 5,000 मोर, इसका मतलब क्या है कि ये जो 12,000 है वो तो रहेगा, और 5,000 किया, लेकिन कितने मंथ्स के बाद
3 मंथ्स के बाद तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 3 होगा ना, क्योंकि 3 मंथ्स तक उसका जो कैपिटल है उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, टच तक नहीं किया था, उसके बाद इन्वेस्ट किया है, तो 3 मंथ्स के लिए तो 12,000 होगा। हाँ क्या मैम हुआ? वापस आ रही है। आपके माइक से वॉइस आ रहा है। हाँ मैम आपके माइक से ही है। मेरे माइक से आ रहा है, अब ये कोई हाँ, मैम। ऑप्शन नहीं है फिर। मैम कॉलर मैम रिटर्न परत करा कर दो। कंटिन्यू करो, बहुत टाइम। एलेक्सा से मंगाओ एक मैम। मैम कॉलर माइक लगा लो। लेकिन आवाज तो आएगा ना फिर भी। जाऊ द्या मॅम, काय नाही, शिकवा तुम्ही। हाँ मैम मैम शिकवा। इतना कुछ नहीं मैम। सिखाओ प्लीज। चलो ठीक है। 12,000 इंटू 3 हो गया। देखो उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स के बाद 3 महीने के बाद क्या किया बी ने और इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट मोर, ये 3,000 क्या हुआ? मैम आपने बोला था ना 3 मंथ्स, फिर हम लोग वहाँ पे 9 मंथ्स क्यों नहीं ले सकते? 9 मंथ्स क्यों लेंगे यहाँ पे? नहीं अभी तक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे बाकी है ऊपर। 16,000 into 3, हाँ ऊपर क्यों लेंगे? यहाँ पे 9 क्यों लेंगे बताओ आप, क्यों लग रहा है आपको 9 आना चाहिए? आफ्टर 3 मंथ्स के बाद इन्हें विड्रॉ किया है। हाँ तो 9 मंथ्स तो सिर्फ 5,000 ही विड्रॉ किए, बाकी का तो है ना, तो 9 मंथ्स के लिए हो सकता। ये तो 3 मंथ्स के लिए हो गए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं अभी तक, मंथ्स लिखना बाकी है, ये छोड़ दो, ये यहाँ पे डाउट है आपको, ये 3 मंथ्स की होगा वो बोल रहे हो आप? अभी 16,000 पूरा यूज नहीं हुआ है ना, सिर्फ 5,000। ये जो है ना 16,000 इंटू 9 इंटू 3 आएगा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद जो 11,000, हाँ यहाँ पे 9 आ सकता है, यहाँ पे 9 आएगा। हाँ यहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही आएगा, दोनों में 3 आएगा, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स है ना, मतलब 3 मंथ्स के बाद जो भी हो रहा है वो 3 मंथ्स के बाद हो रहा है, तो 3 मंथ्स तक ये दोनों का दोनों तो सेम रहेगा, क्योंकि जो भी विड्रॉ कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है कब कर रहा है? 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, तो 3 मंथ्स के लिए दोनों का दोनों तो यही रहेगा, ये 16,000 जो था वो ही रहेगा 3 मंथ्स के लिए, 12,000 ये जो था वो ही रहेगा 3 मंथ्स के लिए, जो भी चेंजेस हो रहा है ना कैपिटल में वो 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 मंथ्स रहेगा, ये हो गया 3 मंथ्स। उसके बाद देखो बी ने इन्वेस्ट किया है 5,000 मोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 प्लस 17 होगा, क्योंकि और इन्वेस्ट किया है तो ये 12,000 तो रहेगा, और 5,000 इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12,000 प्लस 5,000 17,000, ठीक है। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, 3 और महीना हो गया, देखो यहाँ पे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, पहला साल है कंप्लीट हो गया 3 मंथ्स, तो उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स एलेक्सा मैम वो 11,000 कैसे आया फिर? ये 11,000 ना, देखो 5,000 विड्रॉ किया है ना, हाँ 16,000 माइनस 5,000 11,000 आएगा। मतलब वहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, है ना? हाँ यहाँ पे तो हमेशा प्लस ही आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा, यहाँ पे उसमें चेंजेस नहीं होगा, माइनस करेंगे या तो इन्वेस्ट करो या तो विड्रॉ करो, यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है। ये प्लस जो है ना वो मंथ के लिए है, ये कैपिटल के लिए नहीं है, ये मंथ के लिए है, ठीक है, इसीलिए प्लस हमेशा यहाँ पे प्लस ही आएगा, चाहे आप विड्रॉ करो या इन्वेस्ट करो, ठीक है। 3 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स के बाद आफ्टर 3 मोर मंथ्स, मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया हमारा, और 3 मंथ्स मतलब कितना मंथ्स हो गया? और 3 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स हो गया, क्योंकि 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, और 3 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स के बाद सी ने ज्वाइन किया है, नया पार्टनर आ गया सी। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद और 3 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स, कैपिटल कितना है? 21,000 ये है 21,000। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है, किसी ने ना ही विड्रॉ किया है और ना ही किसी ने पुट किया है अमाउंट, तो यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर है, तो पूरा का पूरा जो आएगा हमारा 12 मंथ्स आना चाहिए, पूरा का पूरा 12 मंथ्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, एक साल में से 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, कितना मंथ्स बचेगा यहाँ पे? 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 कितना होता है? 12, इसलिए 9 लेंगे क्योंकि आफ्टर 1 ईयर है। यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है?
6 मैम 6 आएगा क्योंकि 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है सी ने, तो कितना बचेगा? 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 बचेगा, वही 6 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी देखो जीरो सब में कैंसिल कर दो, ये जीरो कैंसिल कर दो। मैम वेट, हाँ हाँ बोलो। सुनिए ना, पहले देखो, पहले वो बोला है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, आफ्टर 3 मंथ ए ने विड्रॉ किया कैश, हाँ और बी ने भी इन्वेस्ट किया 5000 मोर, हाँ फिर मोर आफ्टर 3 मंथ्स, फिर और 3 मंथ्स के बाद सी ने ज्वाइन किया ना। हाँ तो वही मेरे को समझा नहीं, मैंने 3 बार किया है मैम। अच्छा, मतलब आपका यहाँ पे मंथ आपने अलग लिया था क्या? मैम मतलब मेरा है ना 6 मंथ, ये 6 मंथ ही आया है उधर। मैम मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है मैम पर मैम रेशियो ये होना चाहिए ना, जैसे उसने बोला ये 3 ये होने चाहिए ना, पहले 2 में ए एंड बी एंड थर्ड हाँ, में बी एंड सी, फिर सेकंड में भी वैसे रहेगा, फिर थर्ड में सी ऐड होगा ना मैम। क्योंकि वहाँ पे लिखा अच्छा, हाँ। मतलब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है वो आपका प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऊपर क्यों लिखा है? मैम एक बार है ना मैम, वो मेथड यूज करते ना, ABC लिखते फिर सी के नीचे टाइम लिखते, वो मेथड में हम लोग किए ना। तो पहले 16 into 3 किया हूँ, फिर 12 into 3 फर्स्ट, फिर 3 मंथ बाद, फिर 3 मंथ बाद है ना 11,000 इसका हुआ है ए का, हाँ और 17 मतलब बढ़ गया वो 5। हाँ, फिर उसके बाद वो 3 मंथ्स हुआ, फिर वापस मैंने नीचे 11,000 लिया, फिर 17 लिया, फिर 21 लिया, फिर 3 मंथ बाद ज्वाइन हुआ ना मैम। अच्छा हाँ मैंने भी ऐसा ही किया है। 3 मंथ्स किया आपने, ठीक है, 3 मंथ्स हो गया, उसके बाद कितना मंथ्स लिया यहाँ पे? 3 लिए, वापस 3 मंथ अगेन 3 लिया है। अच्छा हाँ, इधर 3 मंथ लो मैम एक बार, फिर बहुत उधर बड़ा हो जिधर जाएगा मैम कैलकुलेशन। हाँ मैम एक्चुअली बहुत हो बड़ा होगा, जाएगा। ये प्रॉपर है। देखो ये मैंने क्यों किया वो मैं बता दूं आपको। देखो 3 मंथ्स यहाँ तक आपको समझा है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है? नहीं, ये वाला आपने सही लिखा है, सेम लिखा है, इसको जाने दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये वाला देखो, अभी मैं अगर 3 मंथ्स लूं, ठीक है, 11,000 into 3 मंथ्स लूं, कितना मंथ्स हो जाएगा? 6 मंथ्स हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 11,000 जैसे आप बोल रहे हो into 3 मंथ्स लूंगी, ठीक है, 11,000 ही आएगा, वो तो कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, मतलब 6 महीना हो गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर बोल रहे हो प्लस लिया है आपने, ठीक है, प्लस 11,000 इंटू क्या लिया है आपने? 6 लिया है, ओके ठीक है। देखो 17 into 6, हाँ इसका भी सेम लिया है ना, मतलब 17,000 into 3 और 17,000 बात तो वही होगी ना, 17,000 into 6 किया है, ठीक है, वही लिखा है। देखो यहाँ पे क्या कैपिटल में चेंज हो रहा है क्या? देखो आपने किया है वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं, उससे भी आंसर आएगा, वो भी रॉन्ग नहीं है। उससे आप रेशियो निकालोगे ना, रेशियो सेम ही आएगा, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं आएगा, रेशियो सेम आएगा, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो कैपिटल है ना, दोनों का दोनों कैपिटल सेम है। यहाँ पे भी आप जैसे अगर लोगे 17,000 into 3, ठीक है, आपने ले लिया 17,000 into 3 प्लस क्या करोगे? पॉज हो गया। ओ मैम अच्छा देखो यहाँ पे क्या करोगे, 11,000 into 3 ले लिया, फिर से प्लस 11,000 into 3, सेम यहाँ पे भी किया, ठीक है। जब कैपिटल में चेंज होता है इसीलिए हम ये अलग अलग लिखते हैं, अगर कैपिटल चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपको बोला होता, देखो आपको बोला होता 16,000 है ए का, बी का है 12,000 और 21,000 है सी का, और तीनों का तीनों जो है वो 1 साल के बाद प्रॉफिट क्या आएगा, तो आप क्या करते? देखो 16,000 into 12 कर देते, 12,000 into अगेन 12 कर देते, फिर से 21,000 into 12। तो यहाँ पे आप 12 क्यों ले रहे हो? यहाँ पे आप 336 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि ये तो क्योंकि कॉमन वही है ना, अमाउंट है, ये तो सेम है हर एक में। देखो
सेम दिख रहा है। मैम लॉन्ग कैलकुलेशन है ये बहुत। हाँ लॉन्ग है, लेकिन देखो 16,000, 12,000, 21,000 इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आप डायरेक्ट 12 लोगे तो भी चलेगा ना। यहाँ पे आप टुकड़ा करोगे क्या, 6 मंथ्स अलग लोगे क्या? जब कैपिटल चेंज होता है तब हम लेते, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और कैपिटल चेंज होगा तब तो लेना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 मंथ्स और 9 मंथ्स लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि पहले 16,000 था। ए ने क्या किया, वो विड्रॉ कर लिया, जितना लिया था उसमें से 5,000 निकाल लिया बाहर, इसीलिए यहाँ पे हमें अलग लिखना पड़ा। अगर ये अलग नहीं होता, अगर ये निकालता ही नहीं बाहर, तो हम क्या कर देते, डायरेक्ट इंटू 12 कर देते, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। 21,000 जो सी का कैपिटल था 21,000, वो उसने क्या किया, 3 मंथ्स हो गया, उसके बाद और 3 मंथ्स हो गया कंप्लीट, ठीक है, मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद सी ने ज्वाइन किया है, और लास्ट में देखो 1 ईयर के बाद जो हमें प्रॉफिट है वो 1 ईयर का पूछा है, तो यहाँ पे 6 मंथ्स हो गया, तो जो बचा हुआ 6 मंथ्स है वो ही लिखा है। क्या मैंने 21,000 इंटू 3 प्लस 21,000 इंटू 3 लिखा है? क्या डायरेक्ट 6 लिखा है, क्योंकि ये जो कैपिटल है ना वो सेम है। मतलब आप 3 अलग लोगे या तो इंटू डायरेक्ट 6 लोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 17, दोनों अलग अलग है ना, तो डायरेक्ट इंटू 12 नहीं ले सकते, क्योंकि कैपिटल अलग है, क्योंकि दोनों का अमाउंट अलग अलग आएगा, क्योंकि कैपिटल अलग है। इसीलिए क्या किया, यहाँ पे 3 ले लिया, और यहाँ पे जो बचा हुआ है वो डायरेक्ट ले लिया। मतलब जैसे अगर आप 3 और 6 अलग अलग लोगे, इससे अच्छा 9 लोगे, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और वो चलेगा वैसे भी, क्योंकि दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम होता है ना, तो डायरेक्ट बचा हुआ जितना भी मन से बोलोगे तो भी चलेगा। मैम अभी सब क्लीन कर दो बाजू का। संतोष समझा आपको? हाँ मैम, हाँ मैम। जब भी सेम रहेगा ना कैपिटल, तो आप डायरेक्ट जितना बचा है मंथ्स वो लोगे, डायरेक्ट चलेगा, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा वहां पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 मंथ्स लिया है। और यहाँ पे देखो ये ना अलग कैलकुलेट करेंगे हम, और ये अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग नहीं है ना। जैसे यहाँ पे है, डायरेक्ट हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे जो भी आएगा। जैसे हम प्लस 3 यहाँ पे 21,000 इंटू 3 प्लस 21,000 इंटू 3 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों का दोनों तो सेम है, डायरेक्ट 6 लोगे तो भी चलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग नहीं किया। मतलब बचा हुआ वो 6 मंथ लिखा है। हाँ बचा हुआ लिखा है 6 मंथ, ये जो है ना वो बचा हुआ 6 मंथ लिखा है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे ऐड करोगे ना, पहले 3 मंथ्स का ऐड करोगे, उसके बाद जो बचा हुआ 9 मंथ्स है वो ऐड करोगे, फिर लिखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 6 मंथ्स का है, तो वो डायरेक्ट आप लिख दोगे, यहाँ पे ऐड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग ऐड करोगे, लेकिन जो लास्ट में जो भी 3 अमाउंट आएगा ना ऐड करने के बाद, वो आपका जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, भले आप यहाँ पे इंटू 3 लो तो वो भी चलेगा, ठीक है, इंटू 3 और प्लस इंटू 6 लो तो वो भी चलेगा, लेकिन अमाउंट जो होगा ना वो रॉन्ग नहीं आएगा, लास्ट में जो रेशियो आएगा वो सही आएगा, क्योंकि ये सही है। ये जो है वो 3 मंथ्स लो, या तो 3 मंथ्स इंटू 6 प्लस 6 मंथ्स लो। आप 3 करोगे तो भी 9 आएगा, 6 प्लस 3 तो भी 9 आएगा, 3 प्लस 6 तो भी 9 आएगा, क्योंकि टोटल तो 9 मंथ्स है, और कैपिटल जो है वो सेम ही रहने वाला है, वो अलग नहीं होगा। तो आप अगर देखो 11,000 इंटू 3 करते हो, ठीक है, प्लस 11,000 इंटू 6 करते हो, ठीक है, मतलब 11,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 33,000 प्लस 11,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 66,000, ठीक है, एडिशन कितना हो जाएगा, 99,000। 11,000 इंटू 9 कितना होगा, 99,000 ही हो रहा है, दोनों का दोनों सेम है ना। मैम ये लेंदी प्रोसेस है और वो शॉर्ट है। ठीक है, समझा? यस मैम। यस मैम। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, मुझे आंसर आ गया, बट इससे पता कैसे चल रहा है क्वेश्चन से कि इट इज जो सी के लिए दे आर आस्किंग दी, सी का मतलब जो आंसर आया इट इज आस्किंग फॉर सी। अच्छा सी के लिए नहीं पूछा यहाँ पे, देखो
सी का नहीं पूछा है। दी शेयर्स ऑफ बी एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा है। सी का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट जो है उसमें से बी का प्रॉफिट सी के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीड्स दिया है ना, तो कितना ज्यादा हो रहा है वो पूछा है। मतलब दो इनडायरेक्टली दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको। अच्छा, किसी एक का पर्टिकुलर और सी का डिफरेंस पूछा है। ओके देखो 3 0 कैंसिल कर देंगे सब में, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला जो है कैपिटल उसको कट मत करो, सिर्फ मंथ्स को कट करो। जैसे सब मंथ्स कट हो रहा है तो डायरेक्ट कट करोगे तो भी चलेगा। देखो 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। हर एक बॉक्स का होना चाहिए, ठीक है, हर एक ब्रैकेट में होना चाहिए। ये एक ही ब्रैकेट है तो यहाँ पे एक ही बार होगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। 3 × 3 9 और 3 × 2 6, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 16 × 1 ये क्या हो जाएगा 16, उसके बाद क्या आएगा प्लस आएगा। 11 × 3 क्या हो जाएगा 33, 12 है यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हुआ बोलो। मैम ये 3 और 21 कट होगा ना? कौन सा 3? अच्छा वो मैम नहीं, ये वो 3 कट ये मत 3 करो। और 24। जो कैपिटल है ना उसको वैसा ही रखो, उसको मत कट करो, ठीक है। जब अगर ठीक आपको है। 0 0 दिख रहा है ना कैपिटल में, सबसे पहले वो कट किया करो और उसके बाद सिर्फ मंथ्स, अगर सब मंथ्स कट हो रहा है तो ही कट करो, नहीं तो कट मत करो। मैम सुनो ना, क्योंकि रेशियो मेरा 27:29:2014 है। नहीं इसीलिए मैंने बोला कट मत करो, वहां पे रेशियो अलग आएगा, वो वैसे मत करो। सिर्फ मंथ्स को कट करो और 0 जो होगा उसको कट करो। हाँ बोलो। मैम सुनो ना, सी ने ना 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया ना, तो फिर 9 मंथ्स आएगा ना उसका। 12 मंथ से 3 more months माइनस करेंगे तो 9 मंथ्स आता है ना। देखो 3 more months लिखा है, इसके पहले क्या लिखा था आफ्टर 3 months, मतलब 3 महीना स्टार्टिंग से। देखो 3 महीना हो गया, ए ने विड्रॉ किया कुछ अमाउंट और बी ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 3 महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या लिखा देखो आफ्टर 3 more months। यहाँ पे सिर्फ 3 months नहीं दिया है, आफ्टर 3 months नहीं दिया है, आफ्टर 3 more months बोला है। मोर मतलब इसके पहले जो भी मंथ्स हुआ है उसमें और 3, मतलब यहाँ पे अगर दिया होता कि आफ्टर 4 months, ठीक है, आफ्टर 4 months दिया होता तो 4 महीना हो गया। उसके बाद आफ्टर 3 more months मतलब टोटल 7 months हो जाता, 7 months के बाद ज्वाइन करता। यहाँ पे क्या दिया लेकिन आफ्टर 3 months मतलब 3 months कंप्लीट हो गया, उसके बाद आफ्टर 3 more months मतलब 3 महीना हो गया, उसके बाद और 3 महीना हो गया, मतलब टोटल 6 months के बाद ज्वाइन किया है। 3 months के बाद नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 more months किया है, ओनली 3 months नहीं किया, ठीक है। मतलब ऑलरेडी 3 months हो गया, उसके बाद और 3 months हो गया, उसके बाद ज्वाइन किया है। इसका मतलब क्या कि 6 month होने के बाद ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे इसीलिए 6 आएगा। 12 - 6 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, समझा मैम? 3600 आंसर है। 3600 है। यहाँ पे क्या आएगा 7 × तो मैम 17 × हाँ बोलो मैम, सी के नीचे कुछ भी नहीं आएगा ना फिर? नहीं, ये आएगा ना, ये क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ 6 month है ना, क्योंकि ये इसने तो लेट ज्वाइन किया है, तो पहले का 6 महीना वो था ही नहीं ना, तो हम कैसे लेंगे पहले का 6 महीना, सिर्फ 6 months के लिए था ना। क्या बोल रहे हो? 3215 आएगा क्या? नहीं 3600 3600 आएगा, ठीक है। 21 × 2 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। अभी दोनों का यहाँ पे एडिशन होगा, लेकिन ये तो सिंगल ही रहेगा क्योंकि 6 months के लिए था वो। तो यहाँ पे देखो 16 + 33 कितना हो जाएगा 49, 49 12 + 51 63, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, ठीक है। ये मिल गया A/B/C। और ये जो दिया है वो किसका प्रॉफिट है 26,400 सबका है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तीनों का एडिशन 49 + 6। मैम ये तो 7 से ये हो रहा है, 7 से जा रहा है, 796 हो रहा है। अच्छा हाँ ये तो 7 हो रहा है ना, और छोटा 7 × 7 7 × 9 और 7 × 6 796 सही है, 7 से जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे इसका सबका एडिशन कर देंगे 22
हाँ 22, ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 22। और किसका पूछा है? बी और सी का क्या पूछा है? डिफरेंस। यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, बी और सी है ना, ये ए और बी है, ठीक है। बी और सी क्या है डिफरेंस यहाँ पे? 3 है, क्योंकि ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। और क्या पूछा? बी कितना ज्यादा है सी से, तो बी यहाँ पे रेशियो में कितना ज्यादा है? 9 और 6 में से 3 ज्यादा है, 3 सी जो है वो 6 है और बी जो है 9 है, मतलब 3 ज्यादा है। तो यहाँ पे इनटू क्या कर देंगे? डायरेक्टली 3 कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर निकालेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट। 22 से डायरेक्टली जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। 22 इंटू 1 होगा 22, कितना बचेगा? 44 बचेगा। 22 इंटू 2 और 00 एज इट इज आएगा। 12 इंटू 3 कितना होगा? 36 और 2 0 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3600। मैम यहाँ पे हाँ बोलो मैम, ये 7, 9 और 6 कैसे, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये वाला, ये समझा आपको? 49, 63, 42। यस मैम, यस मैम। तो इसको बस 7 से डिवाइड किया है। 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 9 63 और 7 इंटू 6 43। 7 से तीनों को डिवाइड किया, उसके बाद ये इतना है। ओके मैम। मैम लेकिन ये फिर 3 कैसे लिया है? मैम ये 7, 9 दोनों का डिफरेंस पूछा है ना बीच का, इसके लिए। अच्छा देखो ओके, उनका ओके, ओके। क्वेश्चन समझा, चलो ठीक है, संतोष ने बता दिया। ओके मैम ये 7, 9, 6 के बाद का प्रोसेस बताना ना। 796। अच्छा देखो ये जो 26,400 है ना, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, पूरा का पूरा तीनों में बटेगा, ये तीनों में बटेगा। तो यहाँ पे जो आएगा 26,400, इसके नीचे जो भी आएगा ये तीनों का टोटल होना चाहिए ना, क्योंकि रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हम, इसीलिए तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 22, 7 प्लस 9 प्लस 6, 22 हो गया। तो डिवाइडेड बाय 22 लिया, ठीक है, इंटू 3 क्यों किया? देखो जो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो बी है वो सी से कितना ज्यादा है। अभी रेशियो में देखो, ये है बी 9, सी कितना है? 6 है, ठीक है। तो 6 सी है और 9 बी है, तो ये कितना ज्यादा है? 3 से ज्यादा है ना बी सी से, इसीलिए यहाँ पे इंटू 3 लिया, क्योंकि सी जो है सी से 3 ज्यादा है बी। वो ही पूछा है कि कितना एक्सीड्स हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा है, मतलब इनडायरेक्टली डिफरेंस पूछा है बी और सी का। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 लिखोगे इंटू तो भी चलेगा। ओके तो 3 का फिर से बताओ ना। 2 3 कौन सा बोल रहे हो? इंटू 3 मैम जो अच्छा इंटू 3। अच्छा देखो ये जो पूछा है ना बी कितना 6 सी से कितना ज्यादा है, यहाँ पे रेशियो में देखो, रेशियो में सी 6 है ना और बी 9 है, तो 6 से कितना ज्यादा है? 9, 3 से ज्यादा है। 6 में 3 ऐड कर दोगे तो 9 आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको जो यहाँ पे पूछा है वो क्या पूछा है? बी और सी दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे पहले क्या करोगे? रेशियो में डिफरेंस निकालोगे। एक्चुअल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? रेशियो में डिफरेंस निकालोगे, क्योंकि ये जो एक्चुअल अमाउंट है ये क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट जो रेशियो का प्रॉफिट है उससे डिवाइड किया, तीनों का टोटल लेके, क्योंकि ये भी तीनों का टोटल है एक्चुअल, ये जो प्रॉफिट है तीनों का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 22 क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? तीनों का भी तो प्रॉफिट का रेशियो है। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको एक्चुअल प्रॉफिट के रेशियो से डिवाइड करेंगे, इसीलिए 22 लिया। और उनका क्वेश्चन क्या है? बी और सी का डिफरेंस। तो यहाँ पे 9 और 6 में डिफरेंस कितना है? 3 का है, इसीलिए इंटू 3 किया, क्योंकि उनका डिफरेंस पूछा है कितना ज्यादा है बी, तो कितना ज्यादा है? 3 से ज्यादा है ना, इसीलिए इंटू 3 किया। ठीक है, 22 से ये डायरेक्ट कट हो गया, कितना आया? 1200 आया। 22 से डायरेक्ट कट किया, 1200 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3600। समझा मैम? हाँ मैम ते 9 कसे आले तेच नाही कळालं मला फक्त. 9 नाही ते नाही मॅडम, ते अच्छा हे 9 या साईडची हो. टोटल 1 इयर नंतर विचारलं ना प्रॉफिट आफ्टर 1 इयर. 3 मंथ्स कंप्लीट झाले. ठीक आहे, किती मंथ्स बाकी आहे? 12 मायनस 3, 9 मंथ्स बाकी आहेत. तेच 9 मंथ्स इथे लिहिले. अभी भी इसमें किसी को डाउट है क्या? देख बोलो. जो कैपिटल है वो मैंने 11,000 इंटू 9 क्यों किया है?
नो समझा मैम। सबको? क्योंकि ये जो है ना 11,000 हाँ। और ये जो 17,000 है वो सेम ही रहेगा, कैपिटल में डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिया, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद का प्रॉफिट पूछा है। तो 3 मंथ्स तो हो गया ना, कितना मंथ्स बाकी है? 9 बाकी है। 9 + 3 कितना होगा? 12 मंथ्स। मतलब क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर, टोटल 1 ईयर होगा, इसीलिए 9 लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा होता तो हम अलग अलग लेते। अगर आप डायरेक्ट 9 लोगे तो भी चलेगा, इसमें रॉन्ग नहीं है कुछ। रफ कर दूं? हो गया? हाँ मैम। यस मैम। A and B are partners in a business. A contributes 1/4 of the capital. मतलब जो टोटल कैपिटल होगा उसमें से 1/4 ए कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर 15 months and B receive 2/3 of the profit. Find how long B's money was used. मतलब क्या पूछा है? बी का मंथ्स पूछा है। हाउ लॉन्ग है ना, तो यहाँ पे बी का मतलब जो भी बी ने कंट्रीब्यूट किया होगा वो कितना टाइम के लिए यूज हुआ, मतलब यहाँ पे मंथ्स पूछा है। एलसीएम पता है ना सबको? एलसीएम अगर आता है तो ये कर लोगे आप। एलसीएम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 10 मंथ क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम 10 months. एलसीएम अगर 10 मंथ्स आ रहा है, सही है, सही 10 मंथ सही है।
बिना एलसीएम निकाले भी हो सकता है, यहाँ पे आराम से हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है ये। रेशियो से करोगे तो आएगा, जरूर आएगा आंसर। जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का वही आएगा यहाँ पे, कैपिटल इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो मैम 10 हाँ 10 आया, मंथ वेरी गुड, सही है 10 10 आया 10। वेरी गुड। और किसी का आया? मैं बता दूं, बोलो। आप बताओ। चलो चलो मैम 1 मिनट रुको ना। अच्छा मैम वो प्रॉफिट और लॉस में लेते हैं, वैसे ही लेना है क्या 1/4? देखो, आपको कैपिटल में से ए का तो पता चल गया, बी का निकाल सकते हो। आपको एक्चुअल कैपिटल की जरूरत नहीं, रेशियो निकालो। आपके पास 3/4 क्लियरली दिया है यहाँ पे रेशियो, प्रॉफिट भी वो क्लियरली दिया है। मेरा नेटवर्क चला गया था ना, इसीलिए मुझे पता नहीं था, इसीलिए पूछा। ओके ओके ठीक है, अभी ट्राई करो, अभी आए, क्योंकि यही फॉर्मूला है हमारा, एक ही फॉर्मूला है, उसी से ही आंसर आएगा यहाँ पे। और क्लियरली आपको कैपिटल का भी रेशियो प्रोवाइड किया है, प्रॉफिट का भी रेशियो है, और ए का मंथ्स भी है। बस क्या बाकी है, बी का मंथ्स। बाकी सब इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, और हमें रेशियो से ही मतलब है यहाँ पे। बताओ ना आप चलो, बताओ। बता दूं। देखो, अगर कैपिटल मैम 1 मिनट। टाइम, जल्दी करो चलो। मैम 10 मंथ आएगा क्या? हाँ 10 मंथ्स चाहिए, 10 मंथ्स आना चाहिए। हाँ करेक्ट 10 मंथ्स। ओके ठीक है। देखो, हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल इनटू क्या होगा, टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम पूछा है पी का, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो पहले बताओ। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल आएगा, capital। ठीक है। ओके, ये हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ठीक है। ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब क्या, ए जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/4 1/4 ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल होगा, क्योंकि ए का कैपिटल तो अलग होगा, बी का अलग होगा, दोनों का मिला के कैपिटल होगा। तो यहाँ पे रेशियो नहीं दिख रहा आपको ए और कैपिटल का, देखो ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कैपिटल लिख दोगे, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 1/4 आएगा, ठीक है। इसमें से ही टोटल कैपिटल मतलब ए और बी का मिला के अगर 4 है, ठीक है, उसमें से ए का जो कैपिटल है वो 1 है, तो बी का कितना आना चाहिए बताओ। 3 आएगा। 3 आएगा, क्योंकि टोटल 4 है, तो दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर ए का 1 है तो बी का क्या होगा, 3, तभी तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, जो क्या होगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 1:3 आएगा कैपिटल का रेशियो, ठीक है। ये मिल गया। आगे देखो, फॉर 15 मंथ, मतलब ए का पता है, ए ने जो इन्वेस्ट किया है ये कैपिटल, वो कितने मंथ्स के लिए था, 15 मंथ्स, ठीक है। आगे देखो, बी रिसीव्ड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब सेम बी ने रिसीव किया है 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या, जैसे कैपिटल टोटल कैपिटल था, तो प्रॉफिट भी तो टोटल प्रॉफिट ही होगा। बी का प्रॉफिट कितना है, 2 है, किसमें से, टोटल प्रॉफिट में से, मतलब बी
बाय प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा 2/3। अगर टोटल प्रॉफिट 3 है उसमें से बी का 2 है तो यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना होगा? आएगा 1 आएगा ना। ए का आएगा 1 और बी का क्या होगा? जो 2 है वो ही आएगा 2, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। प्रॉफिट यहाँ पे 1 + 2 3 हो रहा है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट का टाइम का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? कैपिटल है। ठीक है, प्रॉफिट पहले प्रॉफिट लिख देते। चलो यहाँ पे है 1 3 = 4, ये क्या है? कैपिटल। तो हमारा टाइम का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो प्रॉफिट कितना है? 1/2 है। तो ये 1 क्या है? ए है। 2 क्या है? बी है। ये किसका रेशियो है? हमारा प्रॉफिट का है। प्रॉफिट का रेशियो है 1:2 और जो कैपिटल है 1:3। तो टाइम क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। मतलब क्या? ये 1/1 और 2/3 ये होगा ना प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो किसका रेशियो होगा? टाइम का रेशियो होगा। मतलब 1/1 करते तो आंसर क्या होता है? 1 ही आंसर होता है। 2/3 करोगे तो आंसर क्या होगा? 2/3 होगा। ठीक है, लेकिन इसको हमें प्रॉपर रेशियो में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो 3 है ना इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं। मतलब 3 जो नीचे है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? × 3। मतलब यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 3:2 रेशियो आएगा टाइम का। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होगा ना मैम, ये हाँ बोलो बोलो। ये जो कैपिटल तक आपने जो प्रॉफिट और कैपिटल तक बताया ना, वहां तक समझ में आया। इधर इधर ही इस तरफ ही। ये वाला। बट ये जो टाइम, हाँ टाइम वाला जब ए का दिया हुआ है ना 15 मंथ्स मैम, तो हम डायरेक्ट तो वो 15 तो मंथ्स। नहीं, वो तो कंपेयर कब करेंगे? जब हमारे पास रेशियो होगा तब तो कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे ना। डायरेक्ट वैल्यू कब लिखेंगे? जब हमारे पास प्रॉपर रेशियो आएगा 3:2। देखो 1/1 कितना आया? 1 आया। 2/3 2/3 लिख दिया। ठीक है, जब भी यहाँ पे रेशियो होगा, ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो जो नीचे वाला वैल्यू होगा ना वो आप डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकते हो। या तो आप क्या करोगे? 1 और 2/3 है ना, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 × 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। वही 3:2 आया। टाइम का रेशियो मिल गया। समझा? 3:2। हाँ मैम समझा। हाँ मैम। अच्छा देखो, और क्या हमारे पास है? 15 मंथ। मतलब ए जो है उसका टाइम 3 है रेशियो में, लेकिन एक्चुअल मंथ्स कितना है? 15 है। 1 5 15। मतलब जो 3 है वो 15 के बराबर है। तो कितना मल्टीप्लाई करूंगी मैं 3 को कि 15 आएगा? 5 × 5 होगा 15। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 5 कितना हो जाएगा? 10। मैम एक बार फिर से बता। 5 का देखो 3 यहाँ पे क्या किया? 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को कि 15 आएगा? 5 से होगा ना। ये वाला वैल्यू हमने निकाला, ये वाला नहीं था, लेकिन हमारे पास ये दोनों वैल्यू था। ये एक्चुअल वैल्यू है, ये रेशियो में वैल्यू है। तो मैंने क्या किया कि 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू है 15, वो 15 आएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ। 5 से 15 दिया है ना, 15 मंथ्स। ये एक्चुअल वैल्यू है 15 मंथ्स, क्योंकि टाइम का मतलब क्या होता है? मंथ्स ही होता है ना। तो 3 जो है 3 × 5 करेंगे तो 15 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 मंथ्स। ओके मैम हाँ बोलो। मैंने दूसरे तरीके से किया है, करेक्ट है कि नहीं बताना। हाँ बोलो। जो 1/4 था, हाँ तो मैंने डायरेक्ट उसका ये निकाला। तो ए का डायरेक्ट 1 आया और बी का 3 आया कैपिटल। हाँ और इसका टाइमिंग 15 दिया था। हाँ 15 मंथ। तो प्रॉफिट 15 आया।
प्रॉफिट 15 आया। हाँ वो फॉर्मूला ना, कैपिटल इनटू टाइम। अच्छा हाँ। हाँ तो 15 आया और प्रॉफिट रेशियो था, इसका दिया था, बी का दिया था 2/3, तो ए का 1 होता था। तो जब 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 30 आया था प्रॉफिट। अच्छा हाँ। फिर 30 को कैपिटल से डिवाइड किया टाइम के लिए, अच्छा तो मेरा डायरेक्टली 10 आ गया। ओके वैसे किया, ठीक है। वैसे बताओ ना, बराबर थोड़ा है कि इजी नहीं? लग रहा है। मैम हाँ बोलो। मैम मैंने क्या किया था, यहाँ पे ए और बी लिया, वहाँ पे कैपिटल का रेशियो मिला था हमको 1:3, वो लिखा, फिर नीचे मैंने मंथ लिखा, मंथ 15 है और सेकंड वाला नहीं दिया तो उसको एक्स कंसिडर कर लिया, और प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को मिला था, मतलब यहाँ पे मिला 1 और 2 मिला, तो उसके बाद ए अपॉन बी करके, मतलब कैपिटल इंटू टाइम किया, 1 into 15 डिवाइड बाय 3 into x इज इक्वल टू 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर वहां से 10 मंथ आया। देखो इससे और एक मेथड बताती मैंने भी सेम वैसे किया। तो जो हम लोग यहाँ ने पे किया टाइम प्रॉपर था मैंने कि भी नहीं? एक्स पकड़ के अच्छा किया। पहले लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। मैंने मैम जो हम आपका लोग ने जो मेथड इतना यूज किया किया ना वो वो प्रॉपर समझा। था कि नहीं? हाँ सही था, आपका मेथड सही था, रॉन्ग नहीं था। हेलो मतलब मैम। आपने क्या किया, आप स्टार्टिंग से चालू किया, आगे गए, फिर पीछे आए, फिर पीछे आए, ऐसा मेथड था मतलब। मैम प्रॉफिट लेकिन को मेथड प्रॉफिट से सही इक्वेट था। किया है। प्रॉफिट मैम को एक बार ये हो जाएगा ना तो मैं बताता हूँ आपको, फिर से एक बार हाँ रिपीट करके ठीक कैसे है। किया। राइट। हेलो। हाँ बोलो। हम लोग इंटू 5 हाँ की बोलो, क्या हुआ? टाइम की, अगर इंटू 5 की किया। अच्छा ये हमारे पास दोनों वैल्यू था ना, ये 3 और 3:2 हमारा आया, ठीक है। 15 हमें पता था, 15 मंथ्स, मतलब ये जो 3 है किसके बराबर है, 15 मंथ्स, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 15 आएगा, 5 से, तो इसीलिए यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई। मैम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना? हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैम वो 2/3 वाला बताओ ना एक बार, लेफ्ट साइड में। कौन सा 2? अच्छा ये वाला? नहीं ये वाला लेफ्ट साइड में। ये वाला? हाँ अच्छा मैम एक बार पूरा वो एक्सप्लेन कर दो। अच्छा चलो लिख लो पहले, मैं फिर से बताती हूँ। मैम दूसरे तरीके से बताओ ना, थोड़े इजी वाला तरीका हाँ कुछ रहेगा तो। दूसरा तरीके से भी बताती हूँ, चलो। तो इसको काट दो फिर। नहीं लिख दो, ये भी रहने लिखो। दे। अभी एक्स लेके बताती हूँ, आपको वो समझ में आएगा। मैं एक्चुअली एक्स लेती नहीं हूँ, रेशियो से ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक्स लेके भी आएगा, जल्दी आएगा आंसर, बहुत जल्दी आएगा। हेलो। हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे, बोलो। वो कैपिटल 1 और 3 वो जो अपन ने डिनोमिनेटर मतलब वो निकाला था, हाँ ए अपॉन कैपिटल 1/4, वहाँ का वो हाँ 4 वहाँ पे लिखा है, मतलब ये वाला इसका 4 ना? हम्म। हाँ वो ही ये लिखा तो है यहाँ पे। एडिशन है दोनों का, लेकिन वो 3 और 2/3 उसका 3 उधर लिखा है ना। हाँ ये वाला 3 जो है इसी का, ये बी का, ये दोनों का माइनस करेंगे तब क्या आएगा, 3 आएगा, वही 3 लिखा है, क्योंकि बी का 3 आएगा ना, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लिख के हो गया सबका, तो बता दो मुझे, ठीक है? हो गया। यस मैम हो गया। मैम रुको। सबका हो गया, रफ कर दूं? आप फिर नहीं। से बताओ मैम। यस मैम। नहीं हुआ, लिखो जल्दी लिखो। लिखे हुए है पर मैम बताओ हो फिर। गया मैम। हो गया हो मैम। गया, चलो ठीक है। यस मैम। फिर से बता रहे हो ना? हाँ फिर से बता रही हूँ। एक्स लेके बताती हूँ, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा। देखो ए और बी पार्टनर्स है, ए कॉन्ट्रीब्यूट, ए जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना है, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल, ठीक है? ये क्या है, टोटल कैपिटल। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। देखो
आपको ये करना नहीं होता, जो मैं अभी कर रही हूँ ना वो करना नहीं होता, समझना होता है। 1/4 में से 4 क्या है, टोटल कैपिटल है। ए का बोला है 1 है, तो जो बचा हुआ होगा 3 होगा वो तो बी का ही होगा, ठीक है। Yes, वो ही ma'am. समझना होता है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए, ठीक है। ए है 1, ठीक है, टोटल कैपिटल है 4, तो बी क्या आ जाएगा, 3. बोलो 3 आ जाएगा। तो ठीक है यहाँ ना? पे 1:3 रेशियो आएगा, किसका, कैपिटल का, कैपिटल का। ठीक है। ये हो गया कैपिटल का रेशियो। सेम प्रॉफिट के बारे में भी दिया है, लेकिन बी का दिया है। जो बी है वो रिसीव करता है 2/3, मतलब 2/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट है, तो बी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा, 2/3 होगा, ठीक है। तो बी अगर 2 है तो ए क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, A/B का 1:2, दोनों का टोटल 3 हो रहा है, यहाँ पे दोनों का टोटल 4 हो रहा है, मतलब सही रेशियो आया है, ठीक है। अभी x लेके बताती हूँ। जो हमारा फॉर्मूला है यही है, कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। ऊपर A लिख दो, नीचे लिख दो B। अभी मुझे बताओ ए का कैपिटल का रेशियो कितना है, इसके हिसाब से यही इससे जाएंगे हम, कितना आएगा यहाँ पे, ए का बताओ। 1. ए का रेशियो 1 है, 1. कैपिटल है 1, कैपिटल है 1 इंटू क्या करेंगे, टाइम। आपको मंथ्स पता है ए का कितना मंथ्स है, 15 मंथ्स है, ठीक है। 15 लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, ये क्या है, कैपिटल इंटू टाइम, ये भी है कैपिटल इंटू टाइम, इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, ए का 1 है, 1 है। प्रॉफिट का रेशियो ये किसका आया, प्रॉफिट का रेशियो है, ए अपन बी क्यों किया, कहाँ पे, ये आपको समझेगा। ये ऊपर का क्या है, ए है, नीचे का क्या है, बी है। ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये जो है ना कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, वो फॉर्मूला ऊपर ए का लिख दिया, नीचे बी का लिख दिया, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम है ना, डायरेक्ट लोगे तो भी चलेगा, समझा। तो यहाँ पे देखो 1 × 15 इक्वल्स टू क्या, ये 1 क्या है, कैपिटल, टाइम कितना है 15 मंथ्स, प्रॉफिट कितना है, ए का 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया, ए का कंप्लीट हो गया। अभी बी का देखेंगे, बी का कैपिटल देखो, कैपिटल का रेशियो कितना है, 3 है, इनटू टाइम पता है, नहीं पता है, वो ही निकालना है। हाउ लॉन्ग, यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 2 है, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 × 1 क्या हो जाएगा, 15 कहाँ से आया है, 15 यहाँ पे दिया है ना, टोटल एक्चुअल वैल्यू मंथ्स है ना, ये टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, तो वही मंथ्स है, ठीक है। 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15। अभी x का वैल्यू कैसे आएगा, x यहाँ पे है, यहाँ पे जाके ऊपर आएगा, ठीक है। और 5 × 2 होगा ना, बीच में क्या है, इक्वल्स टू, तो 5 × 2 क्या 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 2 कैसे आया, के नीचे 2 कैसे आया, 2 ये देखो ना, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 1:2, वही मैंने ऊपर यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, मैंने ऊपर नीचे लिखा, उधर नहीं 15 के नीचे 1:15 3 × 2 लिखा है ना मैम। अच्छा एक्स है ये, हाँ एक्स है ये, आ गया 10 मंथ्स, हाँ मैम, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 मंथ्स। ये वाला इजी था। हाँ समझा ना ये, यस मैम, मैंने इसी किया था। अच्छा ठीक है। देखो आपका सॉल्यूशन सिर्फ यही है, ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये यही है, ये आपका सॉल्यूशन है ही नहीं, ये आपको समझना है, ये सॉल्व नहीं करना है हमेशा, ठीक है। स्टार्टिंग है, इसके लिए आपको मैंने लिख के दिया है, ये हमेशा सॉल्व करना ही नहीं है, आपको समझना है। कैपिटल 4 है, उसमें से एक अगर ए है तो जो बचेगा वो ही बी होगा, क्योंकि थर्ड पार्टनर नहीं है यहाँ पे, तो दोनों का टोटल ही नीचे होगा ना कैपिटल का। वैसे ही प्रॉफिट में 3 क्या है, प्रॉफिट टोटल 3 है, उसमें से बी का क्या है 2 है, तो ए का क्या आएगा 3 - 2 दैट इज 1 आएगा, ठीक है। तो ये लिखना नहीं आपको, सिर्फ ये लिखना पड़ेगा आगे जाके, ये मैंने अभी लिख के दिया है। मैम फिर से बताओ ना ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट का कौन सा, ये वाला नहीं मैम, नीचे वाला सबसे लास्ट, हाँ सबसे लास्ट यही है ना, ये वाला पूछ हाँ रहे हो क्या? मैम,
वही मैंने देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो भी हाँ, मैंने मैम। लिखा है। ऊपर क्या किया है, ऊपर फॉर्मूला लिखा है ए का, नीचे लिखा है बी का। जो वैल्यूज है ना, ऊपर ए का वैल्यूज लिखा है, नीचे बी का वैल्यूज लिखा है। कैपिटल इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट है। यहाँ पे पहले क्या लिया है, कैपिटल। कैपिटल ए का कितना है, 1 है, इनटू टाइम 15 मंथ्स पता है हमें कि ए को 15 मंथ्स लगा है, डिवाइडेड बाय बी का। देखो बी का कैपिटल, ये कैपिटल का रेशियो है 3 है, बी का 3 लिख दिया, इनटू एक्स। यही तो फाइंड आउट करना है कि मंथ्स कितना है, टाइम बी का फाइंड आउट करना है, इसके लिए इसको एक्स लिया। इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ए और बी का प्रॉफिट कितना है, 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/2, क्योंकि ऊपर ए का 1 है, नीचे क्या है, बी का 2। और उसके बाद क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, मतलब 3 से डिवाइड किया 5 को। x क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आएगा, x हो गया। और 5 है, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 मंथ्स। मैम मुझे पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। आप 2 क्वेश्चंस पूछना है, टाइम कितना बाकी है, 3 मिनट्स बाकी है। 3 मिनट्स में तो हो गया मैम टाइम। मैम को डाउट भेज दो। आपका ब्रांच कौन सा है? मैम दादर है। अच्छा एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिलहाल अभी। अच्छा 3 मंथ्स, 3 ये हो गया क्या लिख के? यस मैम। यस हाँ, मैम। हो गया? चलो ठीक है। थ्री मिनट्स में होगा या नहीं पता नहीं, चलो देखते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस बाकी है पार्टनरशिप का हमारा। और एक लेक्चर जाएगा ना मैम? हाँ और एक लेक्चर जाएगा, मैम क्योंकि ये कमीशन बड़ा बड़ा क्वेश्चंस है ना, इसके लिए समझाने में भी टाइम लगता है इसमें। क्वेश्चन और बोलोगे जब मैम? तक नहीं, अच्छा ठीक है बोल दो, चलो बोलू? हाँ बोलो। बोल। A, B and C enter into a partnership हाँ in a business with capitals of हाँ 5,000, 6,000 and 4,000 respectively. आगे। A gets 30% of the profit for managing the business. अच्छा 30%। अच्छा मतलब आप प्रॉफिट शेयरिंग वाला बोल रहे हो क्या? हाँ, मतलब हाँ। एक जो टोटल प्रॉफिट अलग होता है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट में से एक को एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ। वैसा मैं लेने वाली हूँ, लेने वाली हूँ वैसा। अभी नहीं लेंगे, अभी एक्चुअली समझाने में टाइम जाएगा, क्योंकि क्या होता है पता है, टोटल प्रॉफिट अलग होता है, ठीक है, जो ये तीनों में बटेगा ना वो अलग से बटेगा। मैम अच्छा और ठीक है समझ एक गया। को अलग से मिलेगा। मैम एक क्वेश्चन में ऐसा था जो फाइनल प्रॉफिट है वो 80% है और ए और बी ने ना जो बचा हुआ 20% है वो साइड में रख दिया है। अच्छा सेविंग के लिए। हाँ तो वो लास्ट का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 20% कितना होगा वो फाइंड करो। 80% नहीं 20%। 20%। तो हाँ हाँ तो क्यों नहीं आया फिर आपको? ओ, जो देखो जो भी रेशियो आपका रेशियो तो आया होगा ना, रेशियो हाँ। कुछ ना कुछ आया होगा, उसी में ही 80% जाएगा। भले 20% आप निकाल रहे हो साइड में, 20% भी वही रेशियो में जाएगा, 80% भी वही रेशियो में जाएगा, ठीक है। तो वो रेशियो को बस डिवाइड कर दो 20% प्रॉफिट से। टोटल प्रॉफिट दिया था क्या? हाँ दिया था। तो फिर इजी है। तो फिर इजी है, एक्चुअली इजी है। तो फिर 20% उसका ढूंढने का है बस। हाँ सिर्फ उसका प्रॉफिट निकालने का है 20%। आ जाएगा 20% प्रॉफिट निकालो उसका, और क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। पहले क्या करोगे, जो प्रॉफिट दिया है उसका 20% निकालोगे, दैट इज 20/100। जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करोगे, पहले ए और बी का जो भी आपका पार्टनर्स होगा, ए बी सी या ए बी, तो क्या करोगे, जो हमारा रेशियो होता है, रफ कर दिया ना, कैपिटल इनटू क्या करते हैं हम, मंथ्स। तो कैपिटल इनटू टाइम दिया है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन कैपिटल इनटू मैम टाइम। टोटल प्रॉफिट नहीं दिया था। टोटल प्रॉफिट नहीं दिया था। अच्छा नहीं दिया था। नहीं दिया था। नहीं दिया था। 20% मतलब याद आपको डिफरेंस दिया था क्या किसी का, प्रॉफिट में से किसी का डिफरेंस ए और एक्चुअल बी का क्वेश्चन मैं इतना है? बताऊंगा मैम आपको। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप मैम जो दादर की मैम है ना उनको सेंड कर दो, मैं क्लास में ले लूंगी। ठीक ठीक। ठीक है, और ये जो बोला है ना ये ऐसा लेने वाली हूँ मैं।
तो ओके चैरिटी वाला भी होता है उसमें, और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है। हाँ करेक्ट उसमें ले लो जी। हाँ वो वही है ये क्वेश्चन, वो ठीक भी ठीक ले लो। ठीक है, और किसी को डाउट है? नहीं मैम। नो मैम। मैम ठीक है, मैम ये हाँ बोलो। मैम ये एग्जाम्स में कैल्सी अलाउड नहीं रहता ना, सब मैनुअल नहीं नहीं नहीं, कैल्सी और अलाउड नहीं कैसे होता अलाउड है रहता तो टेबल कुछ याद ही करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली। फिर तो टेबल क्यों याद करते हम, इतना मेहनत क्यों करते, खुद से सॉल्व क्यों करते, कैल्सी से ये सॉल्यूशन क्यों करते वो सॉल्यूशन कैल्सी लेके बैठते हैं ना, जैसे टीवाई में किया था। हाई मतलब मेरिट कॉलेज, जाएगा। हाँ एक्चुअली मैम 1 मिनट में भी आंसर आ जाएगा। मैम हाँ हेलो बोलो, हाँ बोलो। मैम एमपीएससी कंबाइंड के लिए पार्टनरशिप के क्या लेवल क्वेश्चंस आते हैं? कंबाइंड के लिए देखो बहुत मतलब पार्टनरशिप का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, देखा जाए तो 1 से 2 मार्क्स के लिए आएगा, मैक्सिमम 1 to 2 मार्क्स। और लेवल भी मैम उतना नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं होता है। हाँ नहीं, हाँ मतलब वो तो है, ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। ये देखो ये जो मैंने लिया ना उसी में से ही आएगा, और ज्यादा जैसे अभी मैंने पहले लिया था इतना डिजिट बहुत बड़ा नंबर था, वैसा भी नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम ही लेवल का आएगा एग्जाम में आपको। ठीक है, ओके उससे थोड़ा कम ही आएगा। हाँ बोलो। बैंकिंग के प्री एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे? इम्पोर्टेंट सब कुछ ही है, लेकिन आपको अगर स्कोर करना है स्कोरिंग के लिए, ठीक है, स्कोरिंग के लिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, इसमें से आपको 10 से 12 मार्क्स आएंगे। ठीक है, एसबीआई का पूछ रहे हो ना? हाँ मैडम। एसबीआई का, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आ सकता है या अप्रोक्सीमेशन, दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है, 10 से 12 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, नंबर सीरीज आ सकता है, नंबर सीरीज आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा, इसमें मिसिंग भी आ सकता है या तो रॉन्ग, मिसिंग और रॉन्ग में से कोई भी एक ही आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या नहीं उसका उन लोगों पे डिपेंड है एक्चुअली, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो हर एक शिफ्ट में नहीं देते हैं वो, तो ये ऑप्शनल होता है, तो इसके जगह पे वो क्या करते हैं, कभी कभी डीआई दे देते हैं, एक्स्ट्रा डीआई दे देते हैं, वैसा भी करते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, और डीआई है ना ये तो कंपलसरी आएगा, 10 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, ये 10 मार्क्स के लिए आएगा डीआई। ये चैप्टर स्कोरिंग होता है, सबसे पहले आपको यही सॉल्व करना है, उसके बाद ही वर्ड प्रॉब्लम पे जाओगे। और एसएससी में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है मैम? एसएससी में देखो थियरी ज्यादा होता है, मतलब जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया ना वो ज्यादा हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी आएगा आपको, लेकिन ये 10 से 12 के लिए नहीं आएगा। जो एसएससी है ना वहां पे कम वेटेज होता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज, ये सब आता है, लेकिन इसका वेटेज कम हो जाएगा, इसका वेटेज बैंकिंग के जैसा यहाँ पे नहीं होगा। जैसे ये देखो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये कभी कभी 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ये भी कभी कभी आता है, इसका तो एसएससी में भी सेम है। ठीक है, इसका भी 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, डीआई भी है 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। मैडम डीए मतलब? डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे बार ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा टैबुलर, वो सब ये आपने देखा होगा कभी, ये हो गया पाई डायग्राम। हाँ बहुत सारा टाइप है उसमें, अभी एक्चुअली नया नया टाइप आ रहा है। मैम हाँ बोलो। मुझे ना एक्चुअली वो प्रॉफिट एंड लॉस में ना मार्कअप का एक क्वेश्चन का डाउट है, मतलब एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं समझ रहे। अच्छा मार्कअप का, अच्छा मैंने लिया था वो। हाँ कैलकुलेशन नहीं समझ रहा एक्चुअली, मतलब ना कॉस्ट प्राइस दिया है, एक बार आप बताएंगे क्या थोड़ा सा? कॉस्ट, अच्छा मैंने मतलब हाफ सम आ गया मेरे को, जस्ट कैलकुलेशन और रेशियो में करके दिखाया था ना, हाँ 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 वो वाला समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस होगा, उसके बाद क्या होगा सेलिंग प्राइस, उसके बाद होगा मार्कअप प्राइस। ठीक है, आपको ये रेशियो पता है, यहाँ पे एक रेशियो होगा, यहाँ पे एक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक रेशियो होगा, यहाँ पे एक रेशियो होगा, तो आपको ये वाला रेशियो लेना पड़ेगा। हाँ मैम बताओ क्या कॉस्ट प्राइस ना 20 है, 20 हाँ 20, अच्छा, और एंड सेलिंग प्राइस 23 है, ठीक है, और एंड बाद में मार्केट प्राइस 4 है, 4 यहाँ पे, हाँ सेकंड, और हाँ यहाँ पे क्या है 3,
अच्छा 3 है तो हो सकता है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा ना, हाँ एज इट इज लिख देंगे, ये 23 यहाँ पे आ जाएगा। अभी कट तो इसमें नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 92। अभी Yes. यहाँ पे डिवाइड मैम यहाँ पे 69 divide- ना 63 नहीं 69 कहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे 69. 9, लेकिन डिवाइड और नहीं होगा, यहाँ पे 92 नहीं जाएगा। माइनस करना पड़ेगा ना, कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। हाँ लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें, उन्होंने ना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो पूछे। प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ यार। अच्छा तो यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 9। मैम लेकिन हाँ मार्केट प्राइस माइनस करते हैं ना, क्यों करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस वो डिस्काउंट के लिए करते हैं। अच्छा लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है बोलो, लास्ट में लॉस पूछे, प्रॉफिट या लॉस। डायरेक्टली आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है ना, तो यहाँ पे इन दोनों का ही आएगा, इन दोनों का ही आएगा। करो ना मैम आगे। अच्छा देखो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 9 होगा, 9 डिवाइडेड बाय क्या होता है, प्रॉफिट निकालते तो डिवाइडेड बाय क्या करते, कॉस्ट प्राइस करते तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60 इंटू क्या होगा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, कितना आएगा 15। नहीं मैम 13.75% आए आंसर प्रॉफिट। अच्छा तो फिर क्वेश्चन अलग से पूछा होगा यहाँ पे, उसके नहीं, पहले कुछ तो अलग दिया होगा। ऐसे ही पूछा एक्चुअली, आपने इस टाइप का किया था इसके लिए, और मैंने सेम मेथड यूज किया इसके लिए, तभी मेरा आंसर नहीं आ रहा वो। एक सेकंड मुझे क्वेश्चन लास्ट का 2 लाइन पढ़ो, फिर से पढ़ो लास्ट का 2 लाइन। मैम मैं क्वेश्चन न बताओ क्या पूरा? हाँ बोलो, चलो फटाफट बोलो चलो। हाँ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, एक सेकेंड, the cost price of goods for shopkeeper was X. He marketed them at 15% above the cost price. Finally, he sold the good at discount of 25%. What is the profit or loss percentage? हाँ तो ये तो सही लिखा है, जो रेशियो है वो तो एकदम परफेक्ट है। हाँ तो इसके लिए समझ रहे डायरेक्टली मुझे लग रहा है बीच में कुछ तो लाइन होगा, क्योंकि 15% आएगा, अगर ऐसे करेंगे तो 15 आएगा। नो मैम, एक्चुअली ऑप्शन में भी 13.75% ही आंसर राइट है। ऑप्शन में हाँ राइट आंसर प्रॉफिट है 13.75%। कौन सा बुक का बोल रहे हो आप, क्लास का नोट्स बोल रहे हो? प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है। नहीं मैम, पॉइंट्स में मैम पूछा परसेंटेज ये 13.75। नहीं एक्चुअली मैम ऑनलाइन मैंने ना टेस्ट सीरीज ये किया था, उसके लिए उसमें था। अच्छा उसमें ये था क्या? हाँ लेकिन ये रेशो तो प्रॉपर है, ये आया वो भी सही है। हाँ मेरा भी सेम आया है, तो 9 ही होना चाहिए। नहीं मैम 13.75 आ रहे। अच्छा आपके पास टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रीड कर रहे हो, अपने बुक में लिखा है वो रीड कर रहे हो आप अभी? मैम वो एक सेकंड, वो बुक में दूसरा बुक में। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये है ना, अगर डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा कि ये जो मार्कअप प्राइस है ना, इन दोनों का प्रॉफिट पूछा होगा कि डिस्काउंट नहीं दिया है, वैसा भी हो सकता है। अगर आप दूसरा आंसर बोल रहे हो तो वैसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन डायरेक्टली अगर ये दोनों का बोल रहे हो तो 15 ही आना चाहिए, और कुछ आंसर होगा ही नहीं। ओके मैम, वही नहीं समझ रहा है क्या करने का फिर, क्योंकि 15 ही होगा, वैसे देखा जाए तो 15 ही आना चाहिए और कुछ आंसर नहीं होगा, फिर वो प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगा कंफर्म। लेकिन उसके पहले अगर कुछ सेंटेंस होगा ना, जैसे मार्कअप प्राइस की डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तभी। तो इन दोनों का डिफरेंस लेके करेंगे तो डिवाइडेड बाय वैसे भी 60 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 करेंगे, तो अगर 12 जो भी आप आंसर बोल रहे हो वो आ रहा है, तो आपका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ है लिखने में, वो हो सकता है। पता नहीं, लेकिन ये आंसर 30.75 मैम। नहीं वैसे 15 ही आएगा कंफर्म। एक्चुअली नहीं मैम, एक्चुअली ना वो क्लासेस का था ना, तो दूसरा मतलब कमेंट्स आता है ना, वो लोगों ने सॉल्व किया था तो उनका भी आंसर 13.75 है। 1313
हाँ 13.75%। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ मिसिंग हो पढ़ने में, वैसा भी हो सकता है। नहीं नहीं ये मैं वाला आप देखो, ये वाला ट्राई करते, देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 32 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6060 इनटू क्या हो जाएगा 100। ये कट होगा, ये क्या हो जाएगा नीचे 3 ऊपर 5, ठीक है। 32 इंटू 5 करेंगे कितना होगा 160। 160 हो रहा है ना, हाँ 160 ठीक है। तो डिवाइडेड फिर भी बाय 160 13.75 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है, स्टार्टिंग में ही 5 आ रहा है, वो हाँ, तो वही। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं 15 मुझे लग रहा है क्वेश्चन, अगर सबका वही आंसर आ रहा है तो आपने क्वेश्चन हो सकता है अलग लिखा है, क्योंकि आपने जो बोला ना, जिस तरीके से क्वेश्चन बोला, तो रेशियो तो यही आएगा, रेशियो कंफर्म ही आएगा। मैम आप एक काम करो, मुझे फिर से भेज दो, फिर से मैं देखती हूँ फिर से आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन, जहाँ से आपने ओरिजिनल देखा है ना, वहाँ वो वाला भेजो, ठीक है। मैम कल आपने कहा ना वो आप पूरा सिलेबस भेजोगे वेटेज वाइज। नहीं भेजा क्या मैम ने? कौन सा ग्रुप है आपका? नहीं, थाने वाला। हाँ थाने वाला। थाने वाला, हाँ अच्छा थाने वाला मैं बोलती हूँ मैम। मॅडम दादर वाल्यामध्ये पण सांगा ना प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। हाँ मैडम आपने जो बोला था ना कि मतलब 23 के बाद सेलिंग प्राइस के बाद जो नेक्स्ट रहेगा वही लेने का, लेकिन वो लोग ने कैसा मेथड यूज किया सेम, मतलब इधर तक पूरा मेथड सेम है, जस्ट रेशियो में ना 20 इंटू 4 किया तो उनका 80 आया, एंड बाद में सेलिंग प्राइस का 23 इंटू 3 तो 69, तो दोनों का माइनस करने का 80 माइनस 69 किया तो 11 आया, तो 11 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस किया 80 एंड इंटू 100 किया तो उनका 13.75 आ रहा है। यहाँ पे मतलब आप बोल रहे हो कि ये 4 है और ये 3 है? नहीं तो यहाँ पे 4 आएगा, तभी तो 80 आएगा ना। नहीं वैसे नहीं, मतलब और उन लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 4 मार्केट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस जैसा है ना 69 वैसे आएगा, तो कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 4 किया तो 80 आया ना, तो 80 माइनस 69 किया तो 11 आएगा, 11 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 किया तो 13.75 आ रहा है। नहीं फिर से आप भेजो, मैं आपको बता दूंगी। ओके ठीक है मैम। एक बार क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन जो है हमें भी बता देना मैम। हाँ नहीं मैं क्लास में ले लूंगी, ठीक है क्लास में ले लूंगी। ठीक है, ज्योति मैम को भेजते हैं। हाँ ज्योति मैम को भेज दो, ठीक है। thank मैं you, भी ma'am. बोलती हूँ सिलेबस भेजने के लिए सबको मिल जाएगा, फिर से एक बार बोलती हूँ। ओके ठीक है चलो फिर बाय, अभी स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। हाँ मैम बाय। चलो बाय बाय। हाँ मैम गुड नाइट। मैम कल भी आपका लेक्चर रहेगा मॉर्निंग नहीं में? कल मेरा नहीं है, कल छुट्टी। कल पता नहीं, आपको मैसेज आ जाएगा। चंद्रेश्वर का मैम। हाँ हो सकता है चंद्रेश सर वो का। कौन सा सब्जेक्ट है मैम? वो भी मैथ्स से ही सिखाते, वो एडवांस मैथ्स सिखाते, जो एसएससी का है ना वो बताते सिखाते वो, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।